हे गाइस, स्वागत है आपका एसओएस मंच पर, जो देता है आपको एक बेहतरीन लाइव ट्रेनिंग, जो बनाता है आपको ज़बरदस्त लीडर। आए अपने ज्ञान को बढ़ाए और इसी लाइव ट्रेनिंग को आप एसओएस के सक्सेस ऑफ सिस्टम नाम के यूट्यूब चैनल पर जाकर सभी ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हो। और वीडियो देखने के बाद रिक्वेस्टली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब दैन शेयर करना ना भूले, ताकि हर एक ज़रूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके। थैंक यू। बहुत ही इंडिया में एक बेहतरीन आज का जो दौर है ऑटोमियंस लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। सभी जगह तहलका मचा हुआ है, सभी लोगों के चेहरे पे खुशियां छाई हुई है इंडिया में, जो खास तौर पे ऑटोमियंस है और जो ऑटोमी को लेके बहुत ही 2017 से जो इंतजार कर रहे थे, तो जबरदस्त खुशियां हैं। और ये जो 2020 का जो साल है, ऐसा सुनने में आया है और ये सच्चाई भी है कि जो आने वाली जो धन लक्ष्मी है, यानी लक्ष्मी जी लक्ष्मी महालक्ष्मी का जो त्योहार है, ये बड़ा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि सभी के घर में एक लक्ष्मी निवास करने वाली है और लक्ष्मी आने वाली है। यानी ये जो आने वाला जो दिवाली है बड़ा उत्साह का होने वाला है। तो इस बात को लेके इंडिया में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, और साथ साथ चर्चा का नहीं, बड़ा उत्साह का विषय है और सबके चेहरे पे बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कोरोना को लेके लोगों में निराशा पैदा हुई है, तो उस निराशा को एक बहुत बड़े सिस्टम में, जिसको कहते हैं आटोमी, इंडिया में एक बड़ी उत्साह की लहर अभी पैदा हुई है। जब से डेट डिक्लेयर किया गया है कि नवंबर में इंडिया में आटोमी लॉन्च हो रही है, इस बात को लेके सबके घर में एक खुशियों का माहौल सब बन गया है इंडिया के अंदर। और खास तौर पे ऑटोमियंस जो है, इनके घर में जो निराशा थी आज वो उत्साह में बदल गया है। इसलिए मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाइयां कि आपके अंदर इतना जोश और उत्साह आया है। और निश्चित रूप से इस बात को लेके भी कि जो हमारे साथी हैं वो बड़े निराश थे कि हमारे सर रिश्तेदार है, दोस्त है, यार है, मित्र है, सर उनके घर में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी छाई हुई है, बड़े निराश है, लोगों के घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, कैसे करे, क्या करे। इस बात को लेके जो बड़े निराश थे वो लोग भी आज उत्साहित दिख रहे हैं कि उनको लगता है कि हम अपने दोस्त, रिश्तेदार और जो हमारे मित्र हैं, पड़ोसी है, सबकी जिंदगी में एक नया बदलाव ला सकते हैं आटोमी के माध्यम से। तो निश्चित रूप से हम आटोमी के माध्यम से एक नया बदलाव लाएंगे। इसलिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाइयां आप सभी लोगों को। अब वो निराशा का दौर चले गया है, इंडिया में एक आर्थिक क्रांति का दौर अब आ रहा है। इसलिए आप तमाम लोगों को बधाइयां। इस बार बड़े जबरदस्त लीडर हमारे साथ आए हैं, लेकिन मैं इस सफलता की राह में, अब ये सफलता की राह चालू हो चुका है क्योंकि उत्साह का माहौल है। अब ये सब शख्सियत जो अपने मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि सफल होने के लिए इच्छा का या इरादा का, इच्छा होना चाहिए, इरादा होना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि इरादा होना चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए, सिर्फ इच्छा होने से काम नहीं चलती है। तो जिन लोगों ने भी अपना इरादा मजबूत किया है, उन लोग सफलता की राह पे चल पड़े हैं। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ऐसा कह रहे थे जो लोग कि सर बड़ी समस्याएं चल रही है, समस्याएं हैं, समस्याएं हैं, समस्याएं हैं, तो कृपया जिनको भी समस्याएं हैं वो अपना हाथ ऊपर करें। जिनको भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं वाले हैं, कृपया हाथ ऊपर करें। अगर नहीं करते तो मुझे पता है वो लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या बोलने वाले हैं, इसलिए हाथ भी लोग ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो मैं ही खुद आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिनको भी समस्याएं हैं, हमारे एक गुरु थे, तो एक बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम था, हमने ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने आए और मंच पे आए, कद बड़ा छोटा सा था। जब वो आए, मोटिवेटर थे, ट्रेनर थे, आए तो हमें ऐसा लगा कि पता नहीं हमें क्या बताएंगे, नहीं बताएंगे। लेकिन कभी भी दोस्तों किसी के कद काठी से, किसी के किसी की सफलता का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, किसी की विद्वता का अंदाजा आप नहीं लगा सकते कद काठी से। जो गर्दन के नीचे वाले हिस्से को देख के कभी अंदाजा ना लगाइएगा, यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा होता है उससे एहसास होता है कि व्यक्ति कितना सफल है
और कितना विद्वान है। तो ऐसे ही एक शख्स थे आए और उन्होंने सबको बोला, पूछा, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति का सेमिनार है, वेबिनार है, सभी लोग आए और उनको पूछा कि यहाँ कितने लोग हैं जो समस्या में हैं। तो सभी लोगों ने हाथ खड़ा किया, बोले हम सबको समस्याएं हैं। बोले अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग में से कितने लोग हैं जो समस्या का समाधान चाहते हैं। तो फिर भी सभी लोगों ने हाथ खड़ा किया। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उन्होंने कहा कि एक ऐसा स्थान है जहां लोगों को कोई समस्या नहीं है, बड़ी आराम की जिंदगी जी रहे हैं, बड़े आराम से सो रहे हैं, बिल्कुल सुकून से सो रहे हैं। अगर आप चाहो तो उस समस्या का समाधान वहां हो सकता है, उनके साथ शामिल हो सकते हैं। तो लोगों ने पूछा साहब बिल्कुल हम भी उनके साथ शामिल होना चाहते हैं, बताइए वो कौन सी जगह है। तो उन्होंने कहा कि मैं आया तो रास्ते में मुझे शमशान घाट मिला था, मैंने देखा सभी लोग बड़े आराम से लेटे हुए हैं और किसी को कोई समस्या नहीं, बिल्कुल रिलैक्स है। तो लोगों ने बोला नहीं साहब हमें नहीं जाना है। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर जिंदगी है तो समस्याएं होगी, और जितनी समस्याएं हैं तो ये समझिए कि आप जिंदा होने का एक मिसाल है, यानी आप जिंदा है अगर आपके साथ समस्या है तो। और अगर आपके साथ समस्या नहीं है तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी आने वाली है। तो समस्या आती है तो खुश हो जाइए। तो बहुत बहुत स्वागत रिस्पेक्टेड। आज एक बड़े सक्सेसफुल इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी बड़े टकराव के साथ, बड़े ठोकरे खा के, एक साधारण से इंसान एक छोटे से गांव से एक बड़े शहर में गए अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, और अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया। उनको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना था और उन्होंने स्ट्रगल करने के बाद बड़े परिश्रम के साथ उन्होंने अपने जिंदगी का चुनाव किया कि मुझे किस राह पे जाना चाहिए। और उन्होंने ट्रेडिशनल लाइफ में फोटोग्राफी को उन्होंने चयन किया और उसके साथ साथ उन्होंने फोटो स्टूडियो को तैयार किया। और उसके बाद इस क्षेत्र में उन्होंने सफलता तो हासिल हुई, लेकिन उनको इस बात की चिंता थी कि सर मैं तो सफल हो जाऊंगा, लेकिन मुझे उतना जिस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है शायद मैं उतना सफल नहीं हो पाऊंगा, और मैं मेरे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनकी जिंदगी नहीं बदल पाऊंगा। उन्होंने बेहतरीन इस क्षेत्र में, वीडियो ऑडिटिंग के क्षेत्र में एक अच्छा आर्थिक स्थान मुकाम तो हासिल किया, लेकिन संतुष्ट नहीं थे अपने लाइफ से। तो उन्होंने एक बेहतरीन नेटवर्क इंडस्ट्री को चयन किया और इस नेटवर्क इंडस्ट्री से उन्होंने अपने जिंदगी में एक नया बदलाव सा लाया और उसके साथ साथ अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों की भी जिंदगी बदलने का एक चयन किया। और ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच में है जो नेटवर्क इंडस्ट्री में थे, बहुत सारी कंपनियों में काम किया, लेकिन उनको एक अलादीन का चिराग की जरूरत थी जो उन्हें आटोमी के रूप में मिला, और उस चिराग को उन्होंने अपनाया और उन्होंने खुद आटोमी में कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और आज सफलता की राह पे कैसे हैं, और आने वाली धनतेरस को उनके घर में कितना धन आने वाला है वो बखूबी खुद अपने जुबानी बताने वाले हैं। और वो कितने कामयाब हुए हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है, वो तमाम चीजें हमारे बीच में बताने वाले हैं। तो मैं उनके लिए कुछ लाइनें कहूंगा और उनको आमंत्रित करूंगा। सफल व्यक्तियों के लिए हैं। मिल रही है सफलता तो नजरें बदल रहे हैं, मिल रही है सफलता तो लोग नजरें बदल रहे हैं, जो कल तक थे दुश्मन आज करीबी हो रहे हैं। ना ही बदला हूं मैं, ना ही बदला हूं मैं, ना ही मेरे अंदाज बदले हैं। ये तो बस शुरुआत थी, अभी तो पड़ाव अगला बाकी है, अभी तो पड़ाव अगला बाकी है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं रिस्पेक्टेड प्रद्युमन पवार सर, हमारे ग्रेट लीडर अपलाइन, जो हमेशा जबरदस्त तरीके से हमको सपोर्ट करते हैं। और हर किसी को एक विशेषता इनके बाद में कि इनका जो प्लान है, टेलीफोनिक जो प्लान है, वो बड़ा बेहतरीन प्लान है जो बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है। और हमारे बहुत सारे लीडर हैं उनसे प्रभावित हुए, प्रेरणा ली और अपना काम चालू किए। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं रिस्पेक्टेड प्रद्युमन पवार सर का। वेलकम टू यू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिस्पेक्टेड प्रद्युमन पवार सर। सर वॉइस आपकी अनम्यूट कीजिए सर। हाँ ओके, अब हुआ है। यस जी जी यस यस सर। हाँ पवार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवार सर, पवार सर आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा,
लास्ट जी। संडे को हमारे पास हमारे रिस्पेक्टेड ग्रेट लीडर रजी जाफरी सर आए हुए थे, और उनको सुन के हमारे जो युवा है और कुछ शादीशुदा है बड़े प्रेरित हुए थे और बड़े खुश हुए थे, बड़ा उत्साह उनके अंदर पैदा हुआ था। तो मैं बताना चाहूंगा उन्होंने क्या टिप्स दे के गए थे। उन्होंने कहा था कि आटोमी में हम तो बहुत पैसा कमाने वाले हैं और आप लोग भी बहुत पैसा कमाने वाले हैं, और अभी पैसा कमाने के बाद खूब शादियां करना। तो वो एक टिप्स दे के गए थे। बाद में उन्होंने बोला कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, खूब शादियों में जाना ऐसा बोला था। तो जब शादियों की बात हुई तो बड़े युवा जो है बड़े खुश हुए थे और शादीशुदा भी हुए थे। तो कुछ ऐसी टिप्स आप देने वाले हैं क्या हमारे साथियों को, युवाओं को? नहीं, वो कुछ लोग खुश हुए थे, जो परेशान है वो ज्यादा खुश हो गए थे कि और मौका मिलेगा मेरे को। जी 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 जी, तो बहुत बहुत स्वागत। हाँ हाँ, चलिए दोस्तों, आर यू एक्साइटेड? एक्साइटमेंट 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 दोस्तों, यस 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 सर। एक्साइटमेंट सर, लाखों करोड़ों रुपए आने वाला है आपके पास, जिंदगी बनने वाली है आपकी। अब तो एक्साइटेड होना चाहिए, अभी भी ऐसे नहीं बैठना है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। बोलते हैं ना, आप जिंदगी में जो चीज ढूंढते हो या सपना सोचते हो वो किसी न किसी दिन पूरा हो जाता है, किसी न किसी दिन पूरा हो जाता है। और मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ। मैं लाइफ में जब से समझने लगा, जब से मेरे बहुत बड़े सपने थे कि कैसे पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे, और हर चीज में अचीव करता था, हर चीज अचीव करता था कि कैसे अचीव होगा। और यही चीज ऑटोमी में आया और इसमें अचीव करा, और वो चीज जो ढूंढ रहे थे वो मिली। अब हमारे पास बात की जाए तो मात्र 2 महीने है, 2 महीने जिसका इंतजार था वो घड़ी खत्म हो चुकी है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं मेरी लाइफ की बात करूं, जैसे संजीत सर ने बोला, तो मैं कुछ मेरी लाइफ की बातें बताने वाला हूँ। मेरी लाइफ में मैंने जिंदगी में हमेशा एक्साइटमेंट रखा है। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, नेटवर्क कैसा भी हो, कंपनी कोई सी भी करी हो, लेकिन सीखने की कोशिश करी और एक्साइटमेंट है मेरे पास। और जिंदगी में सोचा कि मैं अचीवमेंट तो लूंगा ही लूंगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया की ताकत की दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट मैं अचीवमेंट लूंगा। और वो चीज आज होने जा रही है। तो दोस्तों, अब हमारे पास मात्र 2 महीने बचे हैं और 2 महीने में ही हमको सब कुछ करना है। 2 महीने के अंदर ही हमको सारे अचीवमेंट लेना है। आपने जो भी ताकत लगाई है अभी तक टीम बनाने में, डेवलप करने में, काम करने में, अब समय आ गया उसको बढ़ाने का। हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ यहाँ पे बड़ा नेटवर्क करा है। किसी ने 1000 का करा है, किसी ने 5000 का, किसी ने 20,000 का, किसी ने 25,000 का बड़ा नेटवर्क खड़ा करा है। लेकिन इसमें आपको रिलैक्स नहीं होना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरा हजारों का टीम हो गया है। जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरा हजारों का टीम हो गया। हमको एक्साइटेड तो होना है, बट रिलैक्स नहीं होना है। रिलैक्स कैसे नहीं होना है? जैसे आज अगर आप काम कर रहे हो और अगर आपको कोई तरक्की मिल रही है, मेरा ये मानना है कि जो अमीर लोग बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अगर हमने टीम बनाई है ऑटोमी में, किसी ने 5,000 की, किसी ने 10,000 की, किसी ने 20,000 की, तो आज तक जो हम मेहनत करते आ रहे हैं उसको हमको सीधे 10 गुना बढ़ाना है। क्योंकि अमीर लोगों का ये राज है, अमीर लोगों की सक्सेस का ये राज है। वो क्या करते हैं मालूम है? जब उनके पास सक्सेस आती है ना, तो वो रिलैक्स नहीं होता है, वो अपनी ताकत को और बढ़ाता है, और बढ़ाता है। तो इसी प्रकार अगर आपने 1000 की टीम बनाई है, आप कोशिश करिए तो उसको 10,000 में कन्वर्ट करना, अपनी 10 गुना ताकत लगाइए। क्योंकि आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, पहले आप अकेले ने शुरुआत करी थी, 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 50, 100, 200, 500, 1000 ऐसे करके आपकी टीम खड़ी हुई थी। बट आपके पास आज की डेट में हजारों का ग्रुप है। आप उन हजारों लोगों से वर्क करवा के कितना बड़ा ग्रुप डेवलप कर सकते हैं। तो ये टाइम हमारा बैठने का बिल्कुल नहीं है, रिलैक्स होने का बिल्कुल नहीं है, सोचने का बिल्कुल भी नहीं है। और लाइफ में ये टाइम वापस लौट कर नहीं आएगा। डेफिनेट मानिए, बिल्कुल लौट कर नहीं आएगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि ऊपर वाला एक बार मौका देता है इंसान को जिंदगी में अपने सपने पूरे करने का। इसको मौका समझ लीजिए। और यहाँ पे हमको 2 महीने पूरी ताकत लगाना है। और संजीत सर ने बोला कि ये जो धनतेरस आने वाली है, दिवाली आने वाली है, ये सबके लिए बहुत विशेष हो। मैं बता रहा हूं, लाइफ में
कभी हमने ऐसी धनतेरस नहीं मनाई होगी, कभी दीपावली नहीं मनाई होगी। दिल से आवाज आएगी, दिल से आवाज आएगी इस बार की, मजा आ गया इस दिवाली में। क्योंकि जो चीज हर व्यक्ति यहाँ ढूंढ रहा था, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ लाइफ में सपना रहता है कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि मैं अपने सारे सपने पूरे कर पाऊं। ऊपर वाले ने आपको वो मौका दे दिया है। और किस्मत और योग संयोग देखिए कि 3 साल से कंपनी आने का चल रहा है कि कब आएगी, सब लोगों को इंतजार था, बट कंपनी ने कभी नहीं बोला था, कंपनी ने 2020 का ही बोला था। और योग संयोग देखिए कि साउथ कोरिया के हिंगल पार्क स्टोर को भी मालूम है कि दीपावली क्या होती है इंडिया में, लक्ष्मी पूजा क्या होती है, लक्ष्मी क्या होती है। वो लक्ष्मी नहीं समझते, पैसे को लक्ष्मी बोलते हैं, बट इंडिया में लक्ष्मी क्या मायने रखती है। बिल्कुल सही समय पे बिल्कुल एंट्री कर रही है कंपनी, और एक्साइटेड होना है हमको। आज आप सोचिए कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या जिंदगी चेंज होने वाली है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर बाद की कल्पना करिए, कहां से कहां पहुंचने वाले हैं आप। तो यहाँ एक्साइटमेंट रखना है, और इस 2 महीने के अंदर पूरी ताकत लगा दीजिए। पूरी ताकत मीन्स कुछ नहीं सोचना, एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। आज की डेट में एक दिन आपका 1 लाख का नुकसान है अगर आपने लापरवाही आपने यूज करी एक दिन की भी, तो एटॉमी आपको उस प्लेटफॉर्म पे ले जाने वाली है। तो यही सारी चीजें हैं, और इस 2 महीने का हमको बेहतरीन यूज करना है और हमको आगे बढ़ाना है काम को। तो अब मैं बात करता हूं कि मैं एटॉमी की बात करूं या कुछ मेरी लाइफ की बात करना चाहूंगा, बट मैं उसके पहले आपको नेटवर्क की बात बोली तो कुछ एक फार्मूला बताना चाहूंगा कि आप नेटवर्क यहाँ से कैसे बड़ा बना सकते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम ज्वाइनिंग कैसे लाएंगे या नेटवर्क कैसे बनाएंगे, बड़ी दिक्कत होती है, सोचते हैं हम कि हम हो नहीं पाएगा, कैसे होगा, बट इसका एक फार्मूला है। मैं मतलब फार्मूला इतना सिंपल आपको बताऊंगा, उस फार्मूले से आपका जो नेटवर्क है ये 2 महीने के अंदर या इस 2 साल के अंदर आप करोड़पति इस एटॉमी में कैसे बन सकते हैं, वो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताने वाला हूँ, और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। आपको समझ में आएगा फार्मूला, उसके बाद फिर मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव रहे हैं, और बट सपने पूरे थे तो बड़े थे, तो वो पूरे करने जा रहा हूँ धीरे से मैं। तो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूला कैसे। मैं आपको इतना सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ सर, आप 2 साल के अंदर लाखों का नेटवर्क खड़ा कर लो। 2 साल के अंदर लाखों का नेटवर्क खड़ा कर लोगे, और इस 2 महीने की बात करूं तो हम यहाँ पे बड़ा काम कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, मैं आपको एक व्यक्ति का फार्मूला बताता हूँ। अगर हम एक व्यक्ति को भी ज्वाइन कराते, एक सिंगल व्यक्ति को हर महीने में, तो हम कहाँ पहुंच सकते हैं। मैंने नेटवर्क बनाया इतना बड़ा, आज मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, करीब करीब 2 साल हो गए, बट 2 साल में इस नेटवर्क को बिल्ड कैसे करा मैंने, हजारों का नेटवर्क कैसे खड़ा था, या सारी टीम के सपोर्ट के साथ कैसे ही हुआ। क्यों हुआ मालूम है, क्योंकि मेरे को फार्मूला मालूम है। वही फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग अनुभवी लोग हैं, 10 साल 15 साल से काम करने वाले, या इस इंडस्ट्री में बहुत पुराने लोग हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे नए लोग हैं, और नए लोगों में अगर किसी को कोई जरा सी भी क्लिक कर गई तो मेरा ये फार्मूला सक्सेस हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, आप हर महीने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो। महीने की बात कर रहा हूँ, सबसे आलसी इंसान की बात कर रहा हूँ, जो सबसे आलसी इंसान है, तो वो आलसी इंसान है, वो बोलता है कि यार मैं तो ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन वो उससे अपन बोलो कि भैया हर 1 महीने में एक व्यक्ति को ज्वाइन करा सकता है, या 12 महीने में 12 लोगों को तो ज्वाइन करा सकता है। मैं आपको सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ, हमको इसको करना है, इसका कई गुना ज्यादा है, बट मैं आपको फार्मूला सिंगल बता रहा हूँ कि आपने 1 महीने में एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया। आप कमिटमेंट क्या करवाना है आपको सबसे, कि भैया आप आए तो हो, लेकिन हर महीने आपको एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। 12 महीने तक आपको एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया ना। अब मैं आया, अब मैंने किसी और को ज्वाइन कराया, तो कितने हो गए, 2। पहले महीने में मैं था, पहले महीने में एक व्यक्ति को लाया और एक में था, तो पहले महीने में होगा आपके 2 लोग, ठीक है। अब 2 लोगों पे भी फार्मूला वही रहेगा, पहले महीने में 2 लोग हो गए, दूसरे महीने में आप व्यक्ति को क्या बोलोगे कि फिर सबको हमको 2-2 करना है, तो हम 2 लोग थे, तो एक इसने एक और ज्वाइन कराया, एक इसने एक और ज्वाइन कराया, तो दूसरे महीने में हो गए हमारे 4 लोग। अब तीसरे महीने की कहानी देखो, आप तीसरे महीने में 2 महीने में तो आपको 4 लोगों का नेटवर्क खड़ा हुआ है, बहुत आसान है। अब तीसरे महीने में ये 4 लोग हैं, 4 लोगों से बोलना है कि भैया एक तू भी ज्वाइन करा, तू भी ज्वाइन करा, तू भी ज्वाइन करा, तू भी ज्वाइन करा, 1 महीने में एक ज्वाइनिंग करवाना है, तो 4 और 4 8, तीसरे महीने में होगा आपका
8 लोगों का नेटवर्क। नेटवर्क कैसे बनता है, कितना आसानी से बनता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 8 लोग हो गए। अब चौथे महीने में क्या करना है, आपको उन्हीं 8 लोगों से बोलना है कि सबको वापस एक 1 2 3 4 8 और 16 लोग हो गए। सर आप इस कैलकुलेशन को 12 महीने ले जाओ, 4096 लोग हो जाएंगे 12 महीने, और 13 महीने में 8000 लोग हो जाएंगे, 14 महीने में 16000 लोग हो जाएंगे, और आप 2 साल का कैलकुलेशन लगाओ, आपका लाखों का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। ये सिंपल फार्मूला है, बिल्कुल एक सिंपल फार्मूला, बिल्कुल 1 महीने का एक बताया मैंने। अब आप बताइए कि इतने सिंपल फार्मूले में भी व्यक्ति लाखों का नेटवर्क खड़ा कर सकता है। तो आज आप लोगों ने जो टीम बनाई है, आज आप लोगों ने जो टीम बनाई है, किसी ने 6 महीने, किसी ने साल भर में, किसी ने इतनी बड़ी टीम बनाई है, आज हजारों का नेटवर्क है। आप इसको आप मल्टीप्लाई 12 महीने में ले जाओ, कहाँ जाओगे? किसी का 10,000 का नेटवर्क खड़ा है, 10,000 से वो मल्टीप्लाई करेगा तो 20,000, और लाखों का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। इंपीरियल मास्टर हमारे लिए कुछ नहीं है एटॉमी में। यहाँ पे जितने भी लीडर्स बैठे हैं ना, अगर ठान ले और मान लेना कि मैं ये कर लूंगा, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 150 करोड़ जनसंख्या है यहाँ। हिंदुस्तान की, इंडिया की बात करें तो लोगों की कोई कमी नहीं है। फार्मूला जिसने समझ लिया, क्योंकि यहाँ जितने भी लीडर्स बैठे हैं, अनुभवी लोग बैठे हैं, इनको ये फार्मूला मालूम है जो मैंने बताया अभी। ये फार्मूला मालूम है कि ये फार्मूला होता क्या है, कैसे काम होता है, और इसी फार्मूले पे काम करके इन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया। तो मैं थोड़ा सा जस्ट अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूंगा सर। जैसे संजीत सर ने बताया था कि सर कुछ अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताएंगे, तो मैं मेरे बचपन में ले जाऊंगा आपको थोड़ा। बचपन में क्यों ले जाऊंगा मालूम है? क्योंकि बचपन की चीजें बहुत सारी जुड़ी हुई है। जैसे आप पे भी वो रिलेट करेगी चीजें, आप भी सोचोगे कि शायद ये होगा। ऐसी बचपन की चीजें मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि बचपन में क्या था, मैं कोई सा भी गेम्स रहता था खेल कूद वाला, क्रिकेट हुआ या आंटी का खेल हुआ या बहुत सारे जो भी रहते थे ना, फुटबॉल वगैरह, इसमें सब में टॉप में रहने की आदत थी मेरी। और हर खेल बड़े एक्साइटमेंट से करता था, मतलब इतने अच्छे से खेलता था कि टॉप पे होना। अगर क्रिकेट मैच चल रहा है और शाम को मैच 2 हुए, तो जिधर मैं रहूंगा उधर ही मैच की टीम की जीत होना। और बॉलिंग करूंगा तो बॉलिंग इतनी प्यारी थी मेरी क्रिकेट में कि बीच का स्टेम ही नजर आता था, उसको उड़ाना है कैसे भी करना है। तो मेरा क्या रहा कि शुरू से खेल कूद में बहुत ही इंटरेस्ट रहा, मतलब जीतने की आदत। क्योंकि आप लोगों ने भी खेल खेला होगा ऐसा कुछ ना कुछ बचपन में, और जब हम कोई खेल खेलते हैं और शायद आप उस दिन हार जाते हो, तो आपको रात को नींद नहीं आती है कि नहीं आज हार गया तो कैसे होगा, कल तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। तो आपकी जो बचपन की जिद रहती है ना, वो जवानी में भी काम आती है। वो एक्साइटमेंट आज हमारा कम क्यों हो गया है? जो हमारा एक्साइटमेंट जवानी में था, ये बचपन में था, वो एक्साइटमेंट कम क्यों हो गया है? क्यों हम वो बचपन की चीजों को नहीं देख रहे कि बचपन में कोई चीज हमसे नहीं हो पाती तो हम उसके पीछे पड़ जाते थे कि उसको कैसे भी कंप्लीट कर। अब मतलब मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हूँ। जैसे हवा आंधी कुछ भी चल जाए, जैसे खजूर का पेड़ रहता था ना बहुत बड़ा, कितना भी ऊंचाई वाला हो, मैं वहां चढ़ जाता था, आंधी चले या तूफान चले, जितने भी खजूर रहते सारे तोड़ के नीचे उतरता था। एक्साइटमेंट, नहीं करना है, नहीं करना, गया तो गया, कोई जो नहीं करेगा वो मुझे करना है, अलग होना जिंदगी। तो वो जो एक्साइटमेंट था मेरा खेल कूद का या कोई सी भी जो भी स्पोर्ट्स के जो काम थे, वो जो एक्साइटमेंट है, वो एक्साइट मेरे को लाइफ में बहुत काम आया। क्योंकि उस एक्साइटमेंट से मैंने देख लिया था कि यार अगर हम बचपन में हमारी जीत पूरी कर सकते हैं, बचपन में हम खेल में हार नहीं मान सकते, तो हमारी लाइफ में हम हार कैसे मान सकते। तो ऐसा ही पढ़ाई करता गया और 96 की बात है, छंडों की बात है। तो मैं मेरी बात करूं तो हमारे पास जमीन वगैरह भी कम है और स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो मैंने 96 में डिसीजन लिया कि मैं इस गांव से निकलूंगा, गांव में मेरे को नहीं रहना, क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं, छोटे नहीं है। क्योंकि आज मैं यहाँ ग्राम में रहूंगा और खेती करूंगा तो खेती का में कोई मजा नहीं आएगा, लेकिन मैंने निकलने का डिसीजन लिया। और सन 96 की बात कर रहा हूँ, मैं छन्नों में 12th करा था मैंने, 96 में 12th की एग्जाम दी थी। और 96 के बाद मैं इंदौर गया, और इंदौर जाने की बात की जाए तो भी एक विचित्र बात है, आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट मैं आपको 2 मिनट के अंदर सुनाना चाहूंगा। क्योंकि 96 की बात की जाए तो उस समय फोन और मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते,
बट क्या था, मुझे किसी के साथ काम करना था, तो मेरे जो चचेरे ब्रदर है, उनके साले की कोई वीडियो एडिटिंग की दुकान थी, जो मैं मिक्सिंग का काम करता हूँ या शूटिंग फोटोग्राफी का काम करता हूँ, इसमें कैसे गया था मैं बता रहा हूँ आपको। तो वहां पे मैं क्या था, इंदौर में गया, MTH कंपाउंड। अब बस से गया था, अब हुआ क्या, एड्रेस तो था नहीं, फोन नंबर भी नहीं था। अब एक पालिका प्लाजा करके जगह बताई थी कि वहां पे उनकी दुकान है। अब मैंने 3-4 राउंड लगा दिए और वो दुकान ही मुझे नहीं मिली। अब वो बस स्टैंड से MTH पड़ता है 1.5-2 किलोमीटर। मैं परेशान हो गया उस एरिया में ढूंढ ढूंढ के, मेरे को वो दुकान ही नहीं मिली। अब क्या हुआ, अब वो दुकान नहीं मिली तो मैं ना वापस बस स्टैंड गया, बस में बैठने लगा, फिर दिमाग घूमा, अरे यार बोले कैसा इंसान है तू, पढ़ा लिखा इंसान है, तेरे को एक एड्रेस नहीं मिल रहा है, लाना थे तेरे तेरे पे। फिर बस में से उतरा मैं, फिर वापस उसे 1.5 किलोमीटर पैदल गया, फिर उस मल्टियो में ढूंढा, फिर दुकान नहीं मिली। फिर 2 घंटे ढूंढता रहा, नहीं मिली। और इसी प्रकार वापस बस स्टैंड थक हार के वापस गया, थक हार के वापस गया मैं। और उसके बाद बस में जब बैठा, मैंने बोला आप तो अपने को नहीं मिलने वाले, आप तो बस वो दुकान नहीं मिलने वाली, एड्रेस नहीं मिलने वाला। बट बात वो बचपन की थी ना, खेलकूद वाली, कि जीतना या नहीं जीतना, एड्रेस क्यों नहीं मिल रहा। थर्ड का टाइम गया मैं, और जितनी भी दुकानें वहां थी, सर मैं बता रहा हूँ कम से कम 50 दुकानें थी, सब दुकानों खोल खोल के अंदर देखा कि मैं जिससे मिलने आया हूँ वो दिखाई दे रहा है कि नहीं। लोगों हंसे भी सही वहां पे, करे यार क्या कर रहे हो क्या, मैंने बोला नहीं यार मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। और आखिर में जाके जिस दुकान पे जाना था वो मिल गई, और मेरा वहां पे इंदौर में पदार्पण हुआ। मतलब उस दुकान पर मैंने सर्विस चालू कर दी, सीखना चालू कर दिया शूटिंग फोटोग्राफी का काम, और फाइनली मैं वो दुकान को ढूंढ पाया। तो जो जीत थी ना वहां पे ये हुआ। उसके बाद 4 साल मैंने दुकान पे काम करा वहां पर, और दिन रात काम करा, शूटिंग फोटोग्राफी का काम सीखा, सब कुछ सीखा कि फोटो कैसे खींचते, वीडियो कैसे बनाते। और उस समय मैंने वीडियोग्राफी का काम स्टार्ट करा। अगर वीडियोग्राफी की बात करूं सर, तो शूटिंग फोटोग्राफी का काम पिछले 2016 में छोड़ा है मैंने। 96 से लेके 16 तक 20 साल काम करा मैं। और क्यों छोड़ा उसका भी एक कारण है, क्योंकि 4 साल जिस जगह पे मैं दुकान पे गया था वहां पर काम करा, बट वहां पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिला कि यहाँ पे मेरे सपने पूरे नहीं होने वाले। उसके बाद दूसरी जगह गया। उसके बाद 2005 की बात करूं मैं, 2005 में मैंने खुद का बिजनेस चालू करा। जब मैंने सोचा कि शूटिंग फोटोग्राफी या दूसरे की दुकान पे काम करूंगा तो मेरा भविष्य यहाँ पे नहीं बनने वाला है। फिर 2005 में मैंने कैसे भी करके अपना खुद का व्यवसाय चालू करा, खुद का बिजनेस चालू करा शूटिंग फोटोग्राफी का। और जो शादी विवाह में मिक्सिंग होती है उसमें गाने डालना, मिक्सिंग करना, ये सब कुछ करा। 2005 से लेके आज भी मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है, वो लड़के रहते दुकान पर। बट मैंने 10 साल बड़ा मन लगा के करा, दिन रात काम करा, दिन रात काम करा। फिर अकेले में सोचा मैंने कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, ये प्रोफेशन में क्या होगा। 2 या 3 या 4 लाख रुपए कमा लूंगा साल के, 5 लाख रुपए कमा लूंगा, क्या मैं उसके लिए बना हूँ क्या। मैं इस शहर में क्या इसलिए आया हूँ क्या गाँव से कि ये काम करूंगा। और यही चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी। उसके बाद क्या रहता है, ट्रेडिशनल आपका व्यवसाय रहता है ना, तो उसमें खर्च भी ज्यादा रहता है। अब जैसे मैं जो काम कर रहा था मिक्सिंग वगैरह का, तो 4-4, 5-5 लाख रुपए की मशीन लेके आया। अब मशीन लेके आते हो आप, और साल 2 साल काम करते नहीं हो आप, नई टेक्नोलॉजी वापस आ जाती है। आप 5 लाख रुपए कमाते नहीं हो, उसके पहले नई 2-4-5 लाख रुपए की कहानी और बन जाती है। तो क्या होता है, उसी का पैसा उसी में जाता है बिजनेस में। ये ज्यादातर ट्रेडिशनल बिजनेस में यही होता है। मशीनीकरण में आप जो भी चीज लेके आते हो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो इसी प्रकार फिर क्या रहा है कि पैसा निवेश बार बार कमाया वापस गया, कमाया गया वापस गया। और उसी दौरान मैंने क्या करा था कि 2010 में नेटवर्क इंडस्ट्री को देखा था। 2008 की बात है या 9 की बात है, जब एक कंपनी आई थी, उसमें मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री को देखा कि यार ये है क्या। तो उसमें कुछ करने की कोशिश करी मैंने, 1 साल काम करा मैंने। बट 1 साल में मैं सीख गया कि ये जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो दे सकती है ना वो कोई नहीं दे सकता है। और जब चीज कोई आपको समझ में आ जाती है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हो। तो उसको सीखते सीखते उसके बाद और भी कुछ कंपनियां करी, प्रोडक्ट वाली कंपनियां, जिसमें मेरे को सीखने का मौका मिला। और धीरे 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 करके आगे बढ़ते गए। लेकिन कहानी क्या हुई कि वही प्रॉब्लम होती है कि कोई सी कंपनी में आप नेटवर्क बनाओ, और जब आपका कमाई की इनकम की जगह आप पहुंचते हो, वापस उसी जगह पहुंच जाते हो। तो होता क्या है कि एक दिमाग में मेरे एक चीज समझ में आ गई कि इंडिया में जो भी कंपनी चल रही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी बहुत अच्छी कंपनियां भी है, अपन किसी की बुराई नहीं कर रहे। बट एक चीज मेरे को समझ में आ गई थोड़ी कंपनियों की, इंडिया की कंपनी जो भी है वो रीजन के लिए काम करती है।
उसका विजन नहीं रहता है। रीजन मीन्स कंपनी के ओनर, कंपनी का मालिक करोड़ों रुपए कैसे कमाएगा, वो उसका रीजन रहता है, उसका विजन कुछ नहीं रहता है। और मैं इसी तलाश में था कि यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि जिसमें मैं आगे बढ़ूं, कुछ जिंदगी में कुछ हो, जो मैं चीज सोच के आया हूं क्या इस एमएलएम इंडस्ट्री में पूरा हो पाएगा। तो बात वही है कि इंडियन कंपनी में रीजन के लिए काम होता है, बट एक चीज मुझे समझ में आ गई थी करते करते कि इंटरनेशनल जो कंपनी रहती है उसका रीजन नहीं विजन रहता है। विजन कैसे, एक देश में जाना, 2 देश में जाना, 10 देश में जाना, 50 देशों में जाना, अपने एम्पायर को बड़ा करना, ना कि खुद के एम्पायर को बड़ा करना। इंडिया में जो कंपनी चल रही है उसमें ज्यादातर कंपनियां 90 से 95% खुद का एम्पायर खड़ा करती है, कंपनी का ओनर खुद का एम्पायर खड़ा करता है। हमारे और आपके जैसे जो लोग दिन रात लगे रहते हैं उनका एम्पायर खड़ा नहीं होता। बट मैंने देखा कि इंटरनेशनल कंपनियां कुछ ऐसी है जिसमें चुनिंदा लोग अपना एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। तो उसी चीज की तलाश में लगा था। उसके बाद सपने तो दोस्त मेरे बहुत ही बड़े थे। सपने की बात करूँ ना मैं, तो बोलते हैं ना कि जो चीज आप ढूंढते हो वो चीज मिल जाती है। मेरे बचपन के सपने थे कि यार मैं विदेश यात्रा भी करूं। विदेश यात्रा भी मेरे को करना है, कैसे करना ये नहीं मालूम। आपके लिए आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अभी तक मैं 7 देशों की विदेश यात्रा करके आ चुका हूँ। सन 2019 में 3 विदेश यात्रा करी। और जब हमारे ग्रेट अपलाइन नवाब सर का फोन आया था, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी की जानकारी दी और आज ज्वाइन कराया, उनके दम पे हम आगे बढ़े यहाँ पर। उनका जब कॉल आया था एटॉमी के लिए कि कहाँ हो, तो मैं दिल्ली की फ्लाइट में कजाकिस्तान जा रहा था, अलमाटी घूमने के लिए। तो सर ने बोला कहाँ हो, मैंने बोला सर फ्लाइट में बैठा हूँ और मैं कजाकिस्तान अलमाटी घूमने जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है आप आओ, फिर मुलाकात करते। तो विदेश यात्रा करने गया था मैं और अपने वो सपने भी पूरे करे। आज आप यकीन मानिए दोस्तों, जो चीज आप मांगोगे वो मिलेगी। मैंने 7 विदेश यात्रा कैसे करी मुझे नहीं पता, कैसे पैसे की व्यवस्था हुई, कहाँ जुगाड़ हुआ, क्या हुआ, जो चीज मांगोगे वो चीज मिलेगी। तो मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में था कि मुझे लाइफ में कभी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं लगे और स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि क्या होता है कि हम नेटवर्क तो करते हैं और बार बार कहीं ना कहीं हमारे वाले लोगों के पास ही हम जाते हैं। और अगर आप कंपनी वगैरह चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फेस वैल्यू भी उसमें खराब होती है। तो ऐसे ही फिर हमको प्लेटफॉर्म की तलाश में था। और जब मैं कजाकिस्तान अलमाटी विदेश से घूम कर आया और जब नवाब सर ने मेरे को ये प्लान बताया, तो सर ये प्लान जैसे ही मैंने देखा इतना एक्साइटेड हुआ मैं कि मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन सर से ज्यादा एक्साइटेड मैं था कि सर जो चीज की तलाश थी वो मिल चुकी है। अब करना है इसको, बताइए कैसे करना है। क्योंकि उनका अनुभव वो जबरदस्त है काम करने का और उनसे ऑलरेडी मैं बहुत इंस्पायर हूँ। आप लोगों को मालूम है कि सर से मैं बहुत इंस्पायर हूँ नवाब साहब। तो उसी की फिर उन्होंने प्लान वगैरह बताया और जब हमने काम स्टार्ट करा, अब सर ने प्लान बताया ऑटोमेटिक प्लान देखा, मैंने बोला सर अब ये प्लान वगैरह सब कुछ हो गया है, अब पे आउट कैसे क्या आएगा ये बताइए। तो बोले यार सर, बोले पे आउट अभी नहीं आएगा, ये कंपनी इंडिया में आने वाली है। अरे मैंने बोला आने वाली है कंपनी, आने वाली है और पैसा नहीं आएगा तो कैसे काम होगा। बट उन्होंने जब उसकी प्रोफाइल बताई, कोलमार क्वेरी वगैरह हर चीज को मुझे समझाया, फिर मुझे समझ में आ गया कि सर अब ये कंपनी जब भी आए बट इसमें काम करेंगे। क्योंकि है ना, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं और स्टेबिलिटी ऐसी चाहते हैं कि हम जो नेटवर्क बना रहे हैं वो हमेशा खड़ा रहे। क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे जितने भी आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं और व्यक्ति कैसे मेहनत करता है दिन रात, कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ धक्के खाता है, कहाँ कीचड़ है, कहाँ कांटे है, बारिश है, इतनी तकलीफें सहन कर 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 करके अपना नेटवर्क खड़ा करता है। और जब कंपनी धोखा देती थी तो उसको क्या लगता है। तो वो चीज समझ में आ गई थी कि यहाँ पे जितने हमारे लोग हैं, एक चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि इस इंडिया की बात करें अपन तो हजारों लोग अपने सक्सेसफुल को तरस रहे हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म को तरस रहे हैं। और हमको एक ये मुहिम चलाना है एटॉमी की, और हमको उन लोगों को इसमें लेके आना है जिनके सपने जिंदगी में अधूरे रह गए थे। तो प्लान बताना हमने स्टार्ट करा। अब मैं मेरी बात करूं तो मेरे साथ साथ क्या क्या चीजें हुई मैं बता रहा हूँ आपको कि स्टार्ट तो करा बट लोग समझने को ही तैयार। आधार कार्ड पैन कार्ड किसी से मांगो तो बोले क्या है। अरे अपने बोला कि भैया एटॉमी आने वाली है और ये प्रोफाइल समझाए, सब कुछ समझाए।
बोले सर ऐसी कौन सी कंपनी हो सकती है जिसमें पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो कौन काम करेगा। फिर लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल पड़ा कि सर आप बताइए, आप भी इतने सालों से काम कर रहे हैं या मैं भी इतने सालों से काम कर रहा हूँ, हमने क्या अचीवमेंट करा अभी तक, या कौन सा ऐसा बड़ा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया कि आने वाले साल भर तक हम अगर इस कंपनी में मेहनत करेंगे या 6 महीने मेहनत करेंगे, साल भर बाद भी अगर ये कंपनी आती है तो आपका नुकसान हो जाएगा। बट क्या है कि लोग समझने को तैयार नहीं। आप यकीन मानिए शुरू शुरू में इतनी मेहनत करना पड़ी। अब जैसे मैंने किसी को इंदौर से लेके 200 किलोमीटर किसी व्यक्ति को फोन लगाया कि आधार कार्ड पैन कार्ड देना, बट उसमें मेरे को विश्वास है कि ये बहुत बढ़िया बंदा है, अच्छा काम कर सकता है। तो बोले यार आधार कार्ड पैन कार्ड को कोई दम वाली बात। आप यकीन मानिए अपनी कार से 1000 रुपए का डीजल जला के या 1500 का डीजल जला के उसके पास गया, उसको समझाया, और समझाने के बाद फिर उसको बोला कि भैया डिटेल तो अब व्यक्ति शर्म मरते तो देगा ही देगा कि व्यक्ति एक आधार कार्ड के लिए पैन कार्ड के लिए 1500 का खर्च करके इतनी दूर आ गया है तो आधार कार्ड पैन कार्ड तो देना पड़ेगा। तो शुरुआत जो रही मेरी, शुरुआत बड़ी खर्चीली रही। मतलब जो टीम डेवलप करी शुरू शुरू में, वहां पे खर्च बहुत करना पड़ा। बट एक चीज मुझे समझ में आ रही थी, मैं बिजनेसमैन इंसान, क्योंकि बिजनेस मैंने करा है, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे ये पता है कि यहाँ पे आपको निवेश करना होगा, कुछ खर्च करना होगा, जब भी जाके आप बड़ा अचीवमेंट पा पाएंगे। क्योंकि हम जो आप टीम वर्क कर रहे हैं आज, कहीं भी आप जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, ये खर्च नहीं है, ये बिजनेस का निवेश है। और जो व्यक्ति जितना निवेश करेगा अपनी जेब के अनुसार या अपनी टीम से मिलेगा, वो इतना बड़ा अचीवमेंट पाएगा। तो मैं मेरी बात करूं तो मैंने शुरू में बहुत खर्च करा। मतलब ये मान के चलिए कि हजारों किलोमीटर मेरी स्विफ्ट वीडियो कार है, उसको जहां जाना वहां मिल लिया लोगों से और मैंने डेवलप करा। और 2 महीने की बात करूं मैं, तो 2 महीने में बड़ी मुश्किल से, बहुत तकलीफों से 200 का नेटवर्क खड़ा कर पाया। अब बताइए 200 का नेटवर्क खड़ा कर पाया। बट बात एक थी, मेरी जिंदगी में मैंने एक चीज हमेशा सीखी है, एक्साइटमेंट और जो हमारे सोचने का तरीका वो हमेशा सही रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छा होगा। और ये फार्मूला जो मैंने बताया कि आज 200 भी हुए तो कल 400 भी होंगे, 400 होंगे तो 800 भी होंगे, 800 होंगे 1600 होंगे और 16,000 भी होंगे, ये पक्का था। मेरी लाइफ में आज तक, मेरी जिंदगी में एक बार भी ऐसा क्षण नहीं आया, एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया कि मुझे खुद पे शक हुआ कि मैं सक्सेस पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। मैंने हमेशा अपने आप को एक्साइटेड समझा कि जिंदगी में तू सक्सेस पाएगा, पाएगा, लगे रहो, हारना नहीं है। और आप जितने भी लोग हैं, किसी को नहीं हारना है यहाँ पे, बिल्कुल। यहाँ एटॉमी की बात करें ना तो यहाँ तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। और कब करेंगे हम? आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो इसकी शुरुआत करी, 2 महीने में 200 लोग हुए। फिर धीरे से क्या हुआ था कि हमारे एक, मैं बोलूंगा कि पूरी टीम में या जितने भी आप लोग बैठे सारे कोहिनूर के हीरे, सारे यहाँ कोहिनूर के हीरे। बट एक और कोहिनूर का हीरा है जिसको मैंने ज्वाइन कराया था, मिस्टर रजी जाफरी। उनको भी मैं ज्वाइन करा चुका था उस टाइम पर, बट वो भी एक्साइटेड नहीं थे वर्क के लिए। बट उनके नीचे धीरे धीरे मैं वर्क को करता जा रहा था। 200 लोगों की टीम दी हुई थी मेरी, उसके बाद भी उनके पास गया मैं। बट क्या था कि जब वो ठीक से उसको एनालाइज नहीं कर पाए, और उसके बाद मैं धीरे 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 करके लगा रहा। तो दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, दूसरी तीसरी बार में सर ने, रजी जाफरी सर ने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया और सही तरीके से उस चीज को समझा, और उन्होंने भी धीरे से स्टार्ट काम करा। और इसी प्रकार धीरे 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 करके कारवा बढ़ता गया, और धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। हम काम करते गए, फुल एक्साइटमेंट के साथ करते गए। उसी के साथ फिर धीरे से मैं बता रहा हूँ कि अपने भोपाल की टीम विराट आई। उसके बाद करें हम तो टीम एसओएस भी आई। उसके बाद बात करें तो टीम लायंस है, टीम चैंपियन है। इसी प्रकार तमाम और भी ढेर सारी जो नाम है अपनी टीमों के, वो सारे लोग आए। और आप सब लोगों की मेहनत से, हम सब लोगों की मेहनत से आज हम यहाँ पर पहुंचे थे। तो ये हमारे पास एक बहुत ही बड़ा मौका है जो यहाँ पे हम कैश कर सकते हैं, 100% कैश कर सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में, हमारे परिवार के अगर हमको सपने पूरे करना है तो ऊपर वाला चांस बार बार नहीं देता है। दीपावली आने वाली है, लक्ष्मी आपका दरवाजा खटखटा रही है, आपको ये कंप्लीट काम करना है। क्योंकि कुछ काम ऐसा हम करें कि हमारा परिवार भी बोले कि कुछ हुआ है।
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप नाइट में जब आपका परिवार पूरा सोता है, पूरा परिवार जब आपका सोता है और रात को 2 बजे आप घर के मुखिया हो, आप उठना, बीवी बच्चे वगैरह सब सोए हो और उठना 2 बजे और 2 बजे उठकर अपने बीवी बच्चों को देखना, बीवी बच्चों को, पूरी फैमिली को खुद उठकर देखना और देखना कि हमारा परिवार कितने सुकून शांति से सोया हुआ है। और ये सुकून शांति से क्यों सोया हुआ है? क्यों? क्योंकि आप घर के मुखिया जिंदा हो, आज कमाने वाले हो, तो ये परिवार सुख शांति से सोया हुआ है। कल अगर आप नहीं रहे तो क्या ये ऐसे सुख शांति से सो पाएंगे? तो कुछ ऐसा काम हम करें कि हम ना भी रहे तो उनकी इनकम चलती रहे। तो ये चीज एटॉमी में है कि अगर आपने यहाँ पे अचीवमेंट ले लिया तो आपका परिवार पूरा सिक्योर है। क्योंकि इंसान क्या होता मालूम, अपने आप को अमर मानता है, मुझे कुछ होगा ही नहीं। अरे आपके हाथ में थोड़ी सब ऊपर वाले के हाथ। बट कुछ ऐसा करें, हम कुछ ऐसा करें कि हमारा परिवार सिक्योर हो जाए। नहीं तो जिंदगी भर काम करना है, आपको लाइफ में पूरे काम करना है। एक और बात बताऊं, जब आप सो रहे हो, जब आप सो रहे हो और आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, तो ये बात तय है आपको जिंदगी भर काम करना है। जब आप सो रहे हो और आपके घर पे सोने पर पैसा नहीं आ रहा है, तो ये बात तय है जिंदगी भर काम करना है। तो कुछ ऐसा काम करें कि हम सोते भी रहें, पैसा आए। और एटॉमी वो प्लेटफॉर्म, आप आपकी टीम डेवलप कर लो, बड़ी कर लो, आप सोओगे फिर भी पैसा आएगा। आप इंडिया में सोओगे, विदेश से पैसा आएगा, क्योंकि विदेश में दिन रहता है। तो उस एक्साइटमेंट से काम करना और पूरे जोश के साथ काम करना, पूरी ताकत लगा देना। क्योंकि देखिए, अपने इंडिया का एक दस्तूर है, मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा काम करने में, या मैं बता रहा हूँ आईडी लगाने में, टीम बनाने में थोड़ा सा आलस दिखाते लोग काम करने में। कैसे क्या होता है, एक अपलाइन जो रहता है ना, लीडर को हमेशा एक्साइटेड रहना पड़ता है। और आप जितने भी यहाँ पे लोग बैठे, सैकड़ों लोग, सारे लीडर हो, आप सबको एक्साइटेड रहना है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहना है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप 2 घंटे आराम करोगे, इंडिया की बात बता रहा हूँ, अगर आप 2 घंटे काम करोगे, आपकी टीम 10 घंटे काम करेगी। इंडिया का सिस्टम बता रहा हूँ, आप 2 घंटे काम करोगे, आप 2 घंटे आराम करोगे, आपकी टीम 10 घंटे आराम करेगी। और अगर आप 10 घंटे काम करोगे तो आपकी टीम 2 घंटे काम करेगी। ये सिस्टम है। तो उससे क्या होता है कि आपको एक्साइटमेंट रखना, आपको हमेशा काम करना है। और 24 घंटे मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी बात करूँ तो आज मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि जो सपने बचपन में देखे थे वो सारे पूरे होने जा रहे हैं, या जो जवानी में देखे थे वो सारे पूरे होने जा रहे हैं। क्योंकि जिस चीज को आप ढूंढते हो वो चीज मिल जाती है। अब आप सोचिए, आज मैं मेरी बात करूं कि शायद अगर एटॉमी नहीं होती तो मैं अपनी लाइफ को कहाँ देखता, कहाँ अपने सपने पूरे कर पाता, क्या होता? सोच के भी डर लगता है। आप इतने लीडर्स लोग यहाँ पर जितने बैठे हैं, आप अपने आप में ठंडा माइंड करके सोचो कि आपका 10,000, 20,000, 5,000 लोगों का टीम है, अगर नहीं होता और आज भी कहीं ऐसे ही भटक रहे होते किसी कंपनी में, या कुछ नहीं भी कर रहे होते, तो कहाँ होते? आज बहुत बड़ा सुकून है। बट हमको रिलैक्स होके अभी नहीं बैठना है। जैसे रिलैक्स की बात करें ना, हमारा ग्रुप इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी आएगी जब हो जाएगी। बट काम करने का टाइम अभी है, अपने काम करने का टाइम अभी है कि हमको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। कैसे मैं बता रहा हूँ, एक चीज और बता रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पर रिलैक्स तो होना ही नहीं, हमको टीम को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो वही चीज है। इसके अलावा संजीत सर, हेलो। हाँ सर, ये हाँ, कुछ जी, ये हम जानना चाह रहे थे, हमारे कुछ हाँ, जो कि मैंने इसलिए थोड़ा सा भी ब्रेक करा है कि मुझे खबर आई थी कुछ आपके सवाल भी रहेंगे, क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो मैं ज्यादा उसको लेके जाऊंगा तो फिर वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाएगी और टाइम ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। लोगों में बड़ा उत्साह है। आपको इस जानना चाहते हैं कि आपने जो ये एटॉमी को ज्वाइन कब किया, मतलब कितने दिन हो गए आपने ज्वाइन किया और आपने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया, तो क्या आप बता सकते हैं कितने दिन हुए और कितने दिनों में? मैंने ये 19 जनवरी
2019 को करा था। 19 जनवरी 2000। 2000, हाँ, जनवरी की ज्वाइनिंग है मेरी, ओ मतलब 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। सर, 1.5 साल में वंडरफुल नेटवर्क है आपका पूरे वंडरफुल कंट्री में। जी, कितना बड़ा जी। नेटवर्क है? सर अभी करीबन 63 से 70 हजार लोगों की टीम कंप्लीट हो चुकी है। वाह, सो ग्रेट सर। ये बहुत लोग जानना चाह रहे थे, मैसेज कर रहे थे मुझे पर्सनल। और सर ये जानना चाह रहे हैं कि आपने इतना बड़ा जो नेटवर्क आपने खड़ा किया है, आपने कोई स्पेशल कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी क्या ये नेटवर्क खड़ा करने के लिए? नहीं, स्पेशल कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली, बट क्या है, सीखने की इच्छा हमेशा रहती है। और मेरी एक आदत है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो लीडर्स हो या छोटा हो बड़ा हो, मैं उससे कुछ अच्छी चीज लेने की कोशिश करता हूँ। लोगों की क्या क्या आदत रहती है, कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे अपलाइन ऐसा बोल रहा है, डाउनलाइन ऐसा बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ, मेरा जो नजरिया है कि अगर किसी व्यक्ति में 80% भी बुराई है और किसी में 20% अच्छाई है, तो मैं उस 80% बुराई को नहीं देखता हूँ, उसकी 20% अच्छाई को देखता हूँ। और उस अच्छाई में क्या सीखने को मेरे को मुझे मिल जाएगा, मैं उसको ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। सो ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि वो लगभग लोग अपलाइन से कंप्लेंट करते हैं। आपकी वजह से कितनी कंप्लेंट रही है आपके अपलाइन से? लोग नेटवर्किंग में आते बोलते थे सर। सर, मुझे मेरी जिंदगी में अपलाइन से कभी कोई कंप्लेंट ना रही है, ना कभी रहेगी। और मेरी सक्सेस का भी यही राज। आज अगर मेरी अपलाइन से भी पूछोगे, एक शब्द मेरे खिलाफ कोई बोल दे कि इन्होंने ऐसा बोला, मैं कभी बोलता ही नहीं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि लीडरशिप मतलब क्या होती है, लीडरशिप मतलब लीड करे वो टीम को, और आप जो चीज करोगे वही टीम आपकी डुप्लीकेट भी करेगी। अगर आप शिकायत करोगे, आप आपकी टीम से शिकायत करोगे, आपके अपलाइन से शिकायत करोगे, अगर आपसे अपलाइन से शिकायत करोगे तो कहीं ना कहीं वो शिकायत किसी दिन डाउन लाइन में चली जाएगी और वही डुप्लीकेशन हो जाता है। और ऐसी जगह अगर हमने ऐसा काम करा ना, तो टीमें क्रैश हो जाती है लोगों की। कभी भी हमको ना अपलाइन की बुराई करना है, ना कुछ करना है। मैं बोलता हूँ ना, जैसे बोलते हैं ना, अपलाइन होता क्या है। अपलाइन की मैं बात करूं, एक बच्चा पैदा होता है और माँ बाप उसको कितने प्यार से पालते हैं, जवान करते हैं, नौकरी दिलाते हैं, सारी चीज करते हैं, हर ख्वाहिश उसकी पूरी करते हैं। अब एक बात बताइए, उसके बच्चे माँ बाप के लिए जिंदगी में कुछ भी कर ले, जिंदगी में कुछ भी कर ले उनके लिए, लेकिन उनका उपकार या उन्होंने जो चीज करी आपको पैदा करके, उसका आप एहसान कभी जिंदगी में नहीं चुका सकते हो। तो एक माँ बाप का एहसान आप कभी जिंदगी में करोड़ों अरबों खरबों जिंदगी भर सेवा कर लो, आप पाँव दबा के उनकी, आप उनका उपकार नहीं ठुकरा सकते हो। क्योंकि मालूम है आपको इस धरती पे लेके आया। बोलते हैं ना कि 84 लाख होने के बाद इंसान का जीवन होता है और वो माँ बाप के थ्रू होता है। तो हम अगर माँ बाप का इतना आदर करेंगे, उनका उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। तो आपको जो इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया, अटोमी में लेके आया है, आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप जिस मुकाम पे जा रहे हो, आप बिना लिंक के ज्वाइन हो सकते थे क्या? अटोमी में बिना लिंक, बिना अपलाइन के ज्वाइन हो सकते थे क्या? तो आपको जिसने ज्वाइन करा दिया है, आपको जिस व्यक्ति ने ज्वाइन करा दिया है, सबसे बड़ा एहसान वो माँ बाप के जैसा ही हो गया है, जिसका आप कभी जिंदगी में नहीं चुका सकते हो। आप बोलना तो दूर की बात है, शिकायत करना तो दूर की बात है अपलाइन। और वो काबिलियत आप में होना चाहिए, आप में खुद में होना चाहिए। एक तरफ हम बोलते हैं कि हमारा सालों का अनुभव, एक तरफ हमारा सालों का अनुभव है, और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि अपलाइन करेगा। अरे क्या करेगा अपलाइन? आप करो ना, आपकी टीम बनी हुई है, उसको डेवलप करो, और आप जो चीज करोगे वही टीम डुप्लीकेट करेगी। आप शिकायत करोगे, आपकी टीम भी शिकायत करेगी। और मैंने कभी शिकायत ना करी, कभी की है ना कभी करूंगा। और आप लोगों से भी स्पेशल मैं बोलता हूं कि कभी भी अपलाइन की शिकायत गलती से भी ना करे। क्योंकि आपको अगर उन्होंने ज्वाइन करा दिया है, आपको एक करोड़पति बनाने की श्रेणी में पहुंचा दिया, और स्पेशल पिछली जो कंपनियां गई उसमें कर ली तो कर ली, बट अटोमी में गलती से मत करना। क्योंकि आप सौभाग्यशाली इंसान हो कि आज भी कंपनी आने के पहले आप ज्वाइन हुए हो, साल भर पहले ज्वाइन हुए हो, 2 साल पहले ज्वाइन हुए हो। तो आपका तो एहसान, अपलाइन का इतना बड़ा एहसान है कि कोई उसको चुका ही नहीं सकता है। तो अपलाइन जो रहता है एक माँ बाप के तरीके से रहता है, और जैसे माँ बाप अपना पालन करते हैं, ऐसे अपलाइन भी अपनी टीम का पालन करता है। और ऐसे ही हमको सारा डुप्लीकेशन करना है, शिकायत कभी नहीं करना है। क्योंकि शिकायत करेंगे डुप्लीकेशन जाएगा, और डुप्लीकेशन जाएगा, बोलते हैं ना कि
एक कोई सी अच्छी चीज रहती है उसमें कोई गंदी चीज हो जाए तो वो पूरा सड़ा देती है, तो तालाब रहता है वो पूरा सड़ जाता है, कोई सी चीज गलत चली जाए उसमें। तो सेम हमको यहाँ पे अपलाइन की कभी शिकायत नहीं करना है और हमेशा टीम की हेल्प करना है, हेल्पफुल बनना है और लीडरशिप दिखाना है। अगर अपने आप को आप लीडर मानते हो, आज के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उसको लीडर मानते हो तो अपलाइन से शिकायत कभी नहीं करना। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो कंप्लेनर होता है वो कभी क्रिएटर नहीं बन सकता है। जो शिकायत करने वाला है वो कभी निर्माता नहीं बन सकता। ये भी बिल्कुल आपने बखूबी बहुत अच्छी बात कही है। सर, एक बात है जो नेटवर्क इंडस्ट्री में लगभग जो नेटवर्क के बारे में जानते हैं, जिन्होंने पुराना काम किया है, तो उनका एक बड़ा हमेशा एक सवाल होता है। हमारे भी टीम में ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो हमसे मिलते हैं, जो नेटवर्किंग करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि सर मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मेरी 10,000 की टीम है, मेरी 5,000 की टीम है, मेरी 20,000 की टीम थी फलानी कंपनी में, वो वाले कंपनी में मैंने काम किया, 30,000 की टीम थी। सर मैं आटोमी में ज्वाइन होना चाहता था, मैं ऐसे ही लीडर को और ग्रुप को सर्च कर रहा था। तो सर आप लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं आपके साथ भी जुड़ना चाहता हूँ। तो ये बताइए कि आप मुझे कितने लोगों का पावर देंगे। तो सर ये पावर का फार्मूला क्या है? कि आपके पास भी कोई ऐसा पावर वावर का कोई जादुई चिराग है क्या, कुछ ऐसा कुछ जो अलादीन का चिराग? मेरा ये देखिए, मेरा ये मानना है कि जो अगर पावर की बात करता है वो सही तरीके से उसकी जिंदगी में नेटवर्किंग में कहीं भी मेहनत नहीं करी। ये सच्चाई, कड़वा सच बता रहा हूँ। जो व्यक्ति पावर की बात करता है कि मेरी 20,000 की टीम थी, मेरी 50,000 की टीम थी, उसने उसकी मेहनत से कभी जिंदगी में वो टीम बनाई। और जो मेहनत करना जानता है और टीम अपने मेहनत करके बनाता है, वो कभी पावर की बात नहीं करता है। और पावर की बात करने की तो जरूरत ही नहीं। आटोमी की बात की जाए तो आप लेफ्ट और राइट 2 लोगों को ज्वाइन करा सकते हो, कुछ आएगा बोनस में तो नीचे लगेगा, नहीं तो आपको करना है। और पावर की बात तो बिल्कुल एकदम, मैं बता रहा हूँ, उस व्यक्ति को तो नमस्कार करो, उसको बताओ कि भैया ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, यहाँ पे आप ऐसे पैसा बना सकते हो, ये कंपनी है। आपका सबसे बड़ा पावर तो कंपनी है, कंपनी की प्रोफाइल है। आप केरी देख लो, ये भी आपका पावर है। कोलमार देख लो, आपका ये भी पावर है। आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट है, ये भी पावर है। दूसरी कंपनी में आपको प्रोडक्ट बेचने जाना पड़ता है, दूसरी कंपनी में आपको प्रोडक्ट बेचने जाना पड़ता है, यहाँ आपको बेचना भी नहीं पड़ेगा, ये भी आपका पावर है। प्लान की बात की जाए तो प्लान का भी पावर है। हर महीने आपको रीपरचेस नहीं करना है, इतनी अच्छी कंडीशन रखी हुई है कंपनी, ये भी पावर है। कितनी सारी तो ऑटोमी में पावर है। आप ये चीज ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो उसको कि कितनी पावर चाहिए। तो एक पावर की बात कर रहा है, मैं तुमको सैकड़ों पावर दे देता हूँ, और उसके बाद भी नहीं आता है वो, तो उसका दुर्भाग्य है। मैं तो ये मानता हूँ जो ऑटोमी में आज की डेट में नहीं आ रहा, उसका दुर्भाग्य है। हम भाग्यशाली इंसान है, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं ऑटोमी के, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही भाग्यशाली इंसान हो कि आप ऑटोमी आ चुके हो, बहुत ही भाग्यशाली, क्योंकि आपके घर लक्ष्मी ने दरवाजा खटखटा दिया है। अब आप उसको कितना आगे ले जाते हो, कितना भविष्य बनाते हो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आज यहाँ जितने भी आप लोग बैठे या जितने लीडर्स लोग यहाँ बैठे हैं, ज्वाइन लोग बैठे हैं, ज्वाइन लोग बैठे, जितने भी उनके अपलाइन, जिन्होंने जिसको ज्वाइन कराया उसके अपलाइन, उन्हें एक मौका आपसे छीन लिया जिंदगी में। जिंदगी में एक मौका छीन लिया, आप उनसे ये मान के चलो कि कभी वो मौका मिलेगा ही नहीं जिंदगी में, मर जाओगे जब तक मौका नहीं मिलेगा। क्या मौका छीन लिया आपके अपलाइन ने, आपसे मालूम है? ऑटोमी में आपको ऑटोमी दे दी, एक मौका दे दिया जिंदगी में। कभी भी आप ऊपर वाले से, भगवान से ये नहीं बोल सकते कि ये भगवान तूने मुझे मौका क्यों नहीं दिया जिंदगी में, मैं भी झंडे गाड़ देता, मैं भी सक्सेसफुल बनता। आपको ऑटोमी दे दी, आपको मौका दे दिया, इसके बाद जिंदगी में कभी मौका नहीं मिलेगा, आपकी जिंदगी वैसे ही मर खप जाएगी। मैं बता रहा हूँ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का ABCD भी समझते हैं, मैं बोलता हूँ कि ज्यादा आप में लीडरशिप नहीं है या ज्यादा आपको कुछ नहीं भी आता है, तो ये ऑटोमी मौका आपके लिए आखिरी मौका है। मैं बोलता हूँ आखिरी मौका है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, इस MLM इंडस्ट्री के लिए। अगर आपको काम करना है तो ये आपका आखिरी मौका है, जिंदगी में आपको कभी नहीं मिलेगा। लिखवा लो मेरे से, क्योंकि टॉप 11 वाली कंपनी, टॉप 100 कंपनी रहती पूरी दुनिया की, उसमें 11वें नंबर की रैंकिंग वाली कंपनी, 11वें नंबर की रैंकिंग वाली कंपनी। सोचिए आप, अगर मैं कुछ कंपनी का नाम लेना चाहूंगा, एमवे का नाम लेना चाहूंगा, 70 साल से कंपनी चल रही है, 250 देशों में चल रही है, आज जाके नंबर 1 पे है। और भी 1-2 कंपनियां हैं वो 5वें 6ठे नंबर पे।
अब आप सोचिए, कल की एक कंपनी आई है 10 साल पहले, एटोमी, और मात्र 14-15 देशों में चल रही है, मात्र 15 देशों में चल रही है। 15 देशों में आने के बावजूद भी टॉप 11 पर आ गई। अब आप सोचिए कि 100 देशों में और 200 देशों में अगर जिस दिन एमवे की तरह ये कंपनी चल रही, आने वाले 300 साल तक कोई कंपनी इसका पीछा नहीं कर पाएगी। ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। तो अपना एफर्ट लगाओ, अपनी ताकत लगाओ, सारी शिकायत दूर करके काम करें। सर जी। हमारे कुछ नेटवर्क के बड़े लीडर से हैं, तो उनसे हमारी मुलाकातें हुई है, क्योंकि आपका बड़ा नेटवर्क है, 70,000 लोगों का है, नवाब सर का भी लाखों का है। तो क्या आटोमी में कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? उनका ऐसा कहना था कि मैं इतना बड़ा लीडर हूँ, मेरी इतनी बड़ी टीम है कि मेरे घर में कंपनी के डायरेक्टर मेरे से मिलने के लिए आते हैं, तब मैं ज्वाइनिंग देता हूँ। तो क्या आटोमी में भी कोई ऐसा ऑप्शन है कि हैंडगिल पार्क सर आपके घर वगैरह आए थे आपको ज्वाइनिंग करवाने के पहले, या नवाब सर के पहले, नवाब सर को ज्वाइन कराने के लिए, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लीडर के लिए तो मैं बोलना चाहूंगा, अगर इस प्रकार की कोई बात करता है तो वो दुनिया का सबसे मक्कार इंसान, मतलब कड़वी बात बोलूंगा, मक्कारी से पैसा कमाया उसने, मक्कारी से उसका नेटवर्क खड़ा करा है। उसको एमएलएम इंडस्ट्री होती क्या है, नेटवर्क क्या होता है, प्रोफाइल क्या होती है, आइडिया क्या लगती है, जैसे क्या कोई आता है, तो ये कोई यहाँ पे चिंटू चूरन छोटी मोटी कंपनी है नहीं। ये तो क्या रहता है कि आज के डेट में तो इंडिया में ऐसे लोग हो गए, ये थोड़ा सा सिखाने साल 2 साल 4 साल और खुद की कंपनी चालू कर देते हैं, और वो ऐसे सेट वर्कर वो ढूंढते हैं। तो वो सेट वर्कर क्या है कि वो हमारी प्रजाति के लोग नहीं है। अगर मैं बात करूँ ना, तो एटोमी की प्रजाति के तो बिल्कुल भी नहीं है, उस प्रजाति को तो दूर ही रखें। अब वो प्रजाति क्या है आप समझ सकते हैं, वो प्रजाति वाले लोग हमारे काम के नहीं। क्योंकि देखिए, अगर एक आपका अच्छा नेटवर्क खड़ा हो रहा है, एक अच्छा नेटवर्क खड़ा हो रहा है, और आपने उस व्यक्ति को ज्वाइन भी करा दिया, और उसके नीचे आपने 100, 200, 500 लोग भी लगा दिए, तो वो गंदा इंसान है। और एक गंदा इंसान अच्छे लोगों को भी बिगाड़ देता। तो उसके नीचे आप 500 लोग लगा दोगे ना, तो उन 500 लोगों को यूं ही बोला करेगा मेरी डाउन लाइन में, साला उसको आता कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गंदगी इतनी फैला देगा कि आपका नेटवर्क डेवलप नहीं होने देगा। तो मैं तो बोलूँ ऐसे लोगों को तो क्रॉस लगाओ। वो सलमान खान वाला है ना, क्रॉस कर देता हूँ। नहीं सर, ये बात ठीक है। नेटवर्क इंडस्ट्री में एक बात जरूर है कि अगर कोई ये व्यक्ति कहता है कि मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है, तो एक बात सच है, किसी एक व्यक्ति से इतना बड़ा नेटवर्क नहीं बनता, और कोई भी टीम किसी की गुलाम नहीं होती है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो बस यही एक दिमाग में ख्याल आ रहा था कि हैंडगिल पार्क सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इंदौर आए थे आप लोगों से मिलने के लिए? तो हमने बोला हमें तो पता नहीं है, हमारे लीडर लोगों से हम पूछेंगे, और इसलिए मैं पब्लिकली आपसे सवाल कर रहा हूँ ये बात। एक बात और नहीं, इसमें सर एक चीज बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे इस कंपनी ने करने के लिए सर बिलीव और विश्वास, बिलीव किस पे, कंपनी पे, बिलीव किस पे, खुद पे, विश्वास खुद पे कर लो, कंपनी पे विश्वास कर लो। बिलीव, अगर बिलीव हो गया, विश्वास हो गया कि ये कंपनी हमारे सपने पूरे कर सकते हैं, हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तो आपके सामने जितनी भी कठिनाइयां आएगी ना, जितनी भी मुश्किलें आएगी, बहुत छोटी होगी आपके लिए। तो बिलीव रखिए, विश्वास रखिए, और विश्वास रखिए कि ये कंपनी आपको लाखों रुपए देगी, आपको सेल्स मास्टर बनाएगी, डायमंड मास्टर बनाएगी, शेरोन बनाएगी, इंपीरियल बनाएगी। बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, और खुद के ऊपर तो 100% करना पड़ेगा। क्योंकि खुद पे अगर आपका विश्वास नहीं हुआ तो जिंदगी में कभी आप इंपीरियल नहीं बन सकते। खुद पे विश्वास जरूरी है इंसान। राइट सर। सर अभी लास्ट टाइम में हमारे वेबिनार में अख्तर नवाब बेग साहब आया था, उन्होंने हमारे लोगों को फार्मूला देके गए थे कि ये कहा था अगर आप सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं, तो 2.25 लाख रुपए की इनकम देना चाहते हैं, तो 25 लेफ्ट में और 25 राइट में एक्टिव लोगों की टीम खड़ी करना है, एक्टिव लोगों की, चाहे जितना आप कर लें। और अगर आप डायमंड मास्टर जाना चाहते हैं तो कम से कम 100 लोग लेफ्ट में और 100 लोग राइट में, इतने लोगों की आपको टीम मिनिमम एक्टिव लोगों की खड़ी करना है। तो मैं ये जानना चाह रहा सर, हमारी टीम भी जानना चाह रही है, आपकी 70,000 लोगों की टीम है, तो सर आने वाले जो धनतेरस को है, क्या पूरा धन आप ही के पास आने वाला है कि हमारे लिए भी कुछ बचेगा, और कितना आने वाला है? सभी के पास आने वाला है, और देखिए आप सब लोगों के पास आने वाला है, इस परिवार में आने वाला है, इस पूरी टीम में आने वाला है, तो मेरे पास आने वाला है। मेरी कोई अकेली की मेहनत नहीं है इसमें, आप सब लोगों की मेहनत है।
और आप सब लोगों की मेहनत से ही मैं भी आगे पहुंचा हूँ, या आप जो भी टीम के लोग हैं, आप भी जो पहुंचे हैं तो आपकी टीम के बदौलत ही पहुंचे हैं। तो उस टीम का मेहनत का नतीजा है कि वो बनने वाला है। तो मैं बात करूं कि अपने टीम की बात करूं, तो टीम की बात करूं तो करीबन 150 से 200 सेल्स मास्टर बनने की उम्मीद है। 150 के आसपास आप मान लीजिए, 100 से 150 सेल्स मास्टर पहले महीने में बनेंगे। तो आपके हमारे परिवार से, जी सर, तो वाह, हमारे परिवार से 100 से 150 सेल्स मास्टर बनेंगे। उनकी 2 से 3 लाख की इनकम रहेगी महीने की। तो ये हमारे परिवार के लोग हैं। उसी में से कुछ लोग डायमंड भी बनेंगे, जो 2 से लेके 5 लाख रुपए महीना कमाएंगे। और आपने बात मेरी छेड़ी है, तो थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूंगा। मैं क्या है, कम में विश्वास रखता हूँ, ज्यादा बताने में विश्वास नहीं रखता। कम होगा ना वो चलेगा, बट ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बताना कि कितना होगा। बट जो मेहनत की है और जो परिवार है, उसके अनुसार मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों के सहयोग से, एक परिवार के सहयोग से, सब लोगों की मेहनत से 5 से लेके 10 लाख रुपए महीना पहले महीने में बनेगा। वाह, तो ग्रेट सर। और ये चीज एक सपना है। सपना कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं 5-10 लाख रुपए महीने 2020 में कमाने वाला हूँ। सोचा नहीं था, बट बिलीव था, विश्वास था कंपनी पे, और खुद पे विश्वास था। और आज ये इतना बड़ा कारवा खड़ा हुआ है कि इतना बड़ा अचीवमेंट होने जा रहा है। और इतना बता दूं मैं कि मैं मेरे टारगेट की भी बात करूं, तो जिस दिन से कंपनी स्टार्ट होगी, जिस दिन से कंपनी का पे आउट स्टार्ट होगा, विद इन उसके 24 महीने के अंदर, 25 महीने के अंदर मैं इंपीरियल मास्टर में निकाल लूंगा टीम के सहयोग तो ग्रेट सर। से। आप लोगों में से अगर कोई सवाल है आपके मन में और करना चाहते हैं, तो आप मैसेज के माध्यम से कोई सवाल आप चैटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और प्रद्युमन पवार सर के लिए कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। पवार सर, एक बात है, एक सवाल आया मेरे पास। वो ये कह रहे हैं कि सर की 70,000 लोगों की टीम है, तो 10-11 लाख रुपए महीने की इनकम लेंगे। तो फिर हम लोग 100 लोगों की टीम में, 200 लोगों की टीम में, या 50 लोगों की टीम में, नवाब सर ने जो टिप्स दिए थे, तो हम लोग कैसे 2-2.5 लाख रुपए ले सकते हैं? क्या इसका कुछ फार्मूला है? हाँ, देखिए, अगर आपकी 200 लोगों की भी टीम है, तो भी आप सेल्स मास्टर बन सकते हो। 2 से लेके 3 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। एक आपको एक बहुत छोटा सिंपल, मैं छोटे से ग्रुप का एग्जांपल बताता हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। 10 लोग आपके लोग लेफ्ट में, 10 राइट में। आज हम कोई सा भी ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाते हैं, तो बताइए आप कितना पैसा लगता है? 50,000, लाख, 2 लाख से काम नहीं होता है। 5 लाख रुपए महीना 5 लाख लगाना पड़ेगा, 10 लाख लगाना पड़ेगा। या गिरी से गिरी हालत में आपको एक पान की भी दुकान चालू करना है तो 2 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप इतने बड़े एम्पायर में आ रहे हो, इतनी बड़ी कंपनी में आ रहे हो, ऑटोमी में आ रहे हो, तो क्या किसी व्यक्ति को 40,000 रुपए नहीं लगाना चाहिए? क्या बुरा है? क्या 40,000 में कोई रिस्क है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो आप 40,000 का टारगेट रखो। एक छोटे ग्रुप की बात बता रहा हूँ कि आप 2 से 3 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हो। आपकी 100 लोगों की टीम लेफ्ट है, 100 लोगों की राइट है। उसमें से 10 लोग निकालो। आप 10 लोग ऐसे निकालो जो 40-40 हजार रुपए की खरीदारी करे। अच्छा, वो खरीदारी करेगा, प्रोडक्ट रहेगा, तो लोगों के पास बता भी पाएगा कि ये हमारे पास अलग अलग वेरायटी के प्रोडक्ट भी है। तो 10 लोग आपने लेफ्ट में निकाले, 3 लाख पीवी वाले, तो कितना हो गया? 30 लाख पीवी। और राइट में भी आपने 10 लोग निकाले, 40,000 खरीदारी वाले, तो कितना हो गया? 30 लाख पीवी। सर, आपका 30 लाख पीवी 20 लोगों में कंप्लीट हो गया। आप 20 लोगों में भी सेल्स मास्टर बन सकते हैं। 20 लोगों में भी सेल्स मास्टर बना जा सकता है, और ये होता है और होगा। अभी आप उसको विजुअल नहीं कर पा रहे, लेकिन ये चीज होगी आगे जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये कैलकुलेशन है जो हमारे एसओएस के जो मैनेजमेंट है, उन लोग कैलकुलेशन बताते हैं, जैसे आपने ट्रेनिंग दी है। कुछ मैनेजमेंट के साथ ही अगर कोई सवाल करना चाहते हैं अपनी टीम की तरफ से रिस्पेक्टिव पवार सर से, तो आप अपना सवाल कर सकते हैं, जो जायज सवाल हो। इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी नए भी बैठे होंगे, हाँ, एक क्योंकि मैसेज आया बहुत है आपके लिए एक हाँ, मैसेज आया है पवार सर जी, सॉरी सर, जी आपके लिए ये आया है मैसेज कि कोई कम्युनिकेशन टिप्स दीजिए न्यू ज्वाइनिंग के लिए।
हाँ, मैं वही बता रहा था हाँ, आपको। जी जी सर जी। न्यू ज्वाइनिंग के लिए आप एक चीज बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि आप इसको है ना बिल्कुल हल्के से करिए, मतलब ऐसा बर्डन लेके काम ना करिए कि यार मैं हजारों का नेटवर्क कैसे बनाऊंगा, या प्रद्युमन सर का 70,000 का नेटवर्क है तो कैसे हुआ है, संजीत सर का अगर बात करें तो 10,000 का नेटवर्क कैसे हुआ। आप हजारों पे मत जाइए, आपको कितना करना है थोड़ा थोड़ा करना। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ, अब इंदौर से मुंबई मेरे यहाँ कितना है 600 किलोमीटर। अब मुझे रात में निकलना है मुंबई, नाइट में निकलना है मुंबई के लिए। अब 600 किलोमीटर की जर्नी है, घनी रात है। अब मैंने कार अपनी निकाली, उसका लाइट कितना जाएगा 10 से 20 फीट जाएगा। उस 10-20 फीट के लाइट से मैं 600 किलोमीटर की जर्नी रात भर में कंप्लीट कर सकता हूँ। उस 10-20 फीट की लाइट से रात भर की जर्नी में कंप्लीट कर सकता हूँ। तो आप जितने भी यहाँ नए लोग ज्वाइन हुए, आप ये मत सोचिए कि हजारों का नेटवर्क कैसे होगा, सैकड़ों का कैसे होगा। जिस प्रकार 10 या 20 फीट आपकी गाड़ी का लाइट जा रहा है, उसी प्रकार आपको आज काम करना है, रेगुलर काम करते चलना है। ये नहीं सोचना है कि हमारा हजारों का ग्रुप कैसे खड़ा होगा। आप रेगुलर करते चलोगे तो एक दिन बॉम्बे पहुंच ही जाओ। मतलब आप रेगुलर करते चलोगे तो आपका ग्रुप एक दिन बड़ा हो ही जाएगा। हमको ना रुकना है ना भगना है, चलते रहना है। आप चलते रहोगे, डेफिनेट यहाँ पे ग्रुप बड़ा हो जाएगा। जी, कोई मैनेजमेंट के साथ ही हमारे अगर कोई सवाल करना चाहते हैं पवार सर से तो अपना सवाल कर सकते हैं, कोई टीम की तरफ से हो तो कोई बात नहीं सर, ये भी है। इसके अलावा मैं तो एक बात मानता हूँ सर, हमेशा मीटिंग में एक ही चीज हाँ, बोलता रहता हूँ कि खुद की खुद, हाँ, जी सर। खुद के ऊपर। सवाल जी, है, राइट सर कंटिन्यू सर। ये ग्रेट मॉर्निंग सर। हाँ जी, मिस्टर मंगेश मौर्य सर, एक मिनट सर। एक सवाल आया हुआ है सर। वो ये कह रहे हैं कि लोग पैन कार्ड मांग रहे हैं। वैसे तो उनको इस सवाल का जवाब तो शायद मैनेजमेंट टीम ने दे चुके, हमारे ट्रेनर दे चुके हैं, लेकिन वो आपसे सुनना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए उनको। न्यू ज्वाइनिंग पर पैन कार्ड देने के लिए लोग डर रहे हैं। एक अच्छे बड़े लीडर हैं हमारे मैनेजमेंट के एसओएस के, उनका सवाल है। वैसे तो उसका सवाल बता दिया पर आपसे सुनना चाहते हैं जी। देखिए, न्यू ज्वाइनिंग के लिए पैन कार्ड हम मांग रहे तो किसी के सवाल जवाब आते हैं कि पैन कार्ड हमसे क्यों मांगा जा रहा है। कहीं बैंक से पैसा या कुछ भी एक ऐसा दिमाग में रहता व्यक्ति के। बट आप उसको एक चीज समझा सकते हैं कि आज की डेट में कोई सा भी हम काम करते हैं तो पैन कार्ड और आधार कार्ड हर जगह जरूरी रहता है। और उनसे हम अगर पैन कार्ड आधार कार्ड मांग रहे हैं तो आज हम नहीं मांग रहे, हमारे अलावा भी आपके पैन कार्ड आधार कार्ड कहीं ना कहीं है। कहीं आपने मोबाइल चालू करवाया है तो मोबाइल में भी आधार कार्ड वगैरह लगता है, तो वो भी आपके पास है। निर्वाचन आयोग में जाओगे तो वहां पे भी आधार कार्ड पैन कार्ड रहते हैं आपके। बैंक में जाओगे तो वहां पे भी आधार कार्ड पैन कार्ड अपडेट है आपका। तो आप अगर ऐसे छोटा छोटा कैलकुलेशन लगाओगे, कोई पॉलिसी ले रखी है तो वहां पे भी है। तो ऐसा डाटा तो ऑलरेडी आपके पास कहीं ना कहीं बाजार में है। और ऐसा होता नहीं है, ऐसा फ्रॉड नहीं होता है किसी के साथ कि आधार कार्ड पैन कार्ड से कोई निकाल ले जाते हैं। तो जो भी फ्रॉड होते हो ना, वो कहीं ना कहीं हमारी गलती से होते हैं। तो यहाँ वो चीज कोई मायने नहीं रखती। आपको समझाना होगा थोड़ा सा, उन लोगों को थोड़ा सा एजुकेटेड करना होगा, तो वो कंप्लीट काम हो जाएगा। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं। मिस्टर मंगेश मौर्य कुछ सवाल करना चाह रहे थे आप? यस सर, जी ग्रेट मॉर्निंग सर। मेरे टीम से एक सवाल था। ग्रेट मॉर्निंग सर। मेरे टीम से एक सवाल था सर कि जो हमारे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होंगे जो सभी जगह तो पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं, ऐसे भी कुछ गांव से या इंटीरियर होते हैं, क्या वहां पे भी हमारे प्रोडक्ट्स आसानी से पहुंच पाएंगे या विद इन अ टाइम पहुंच पाएंगे? ऐसा कुछ सवाल था, तो वो जानना चाहते सर। वहां पे भी हमारे प्रोडक्ट पहुंचेंगे, क्योंकि कंपनी का जो सिस्टम है ना, कंपनी का ऑनलाइन घर तक पहुंचाने का सिस्टम। और उसके बावजूद कंपनी ने और भी अगर कोई कमी रह जाती तो उसके लिए एजुकेशन सेंटर इसीलिए रखा हुआ है कि अगर कोई ज्यादा इंटीरियर वाली जगह रहेगी तो आप अगर ऑर्डर लगाओगे तो वहाँ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस एड्रेस को, अगर उनके कार्य क्षेत्र में नहीं रहेगा। अगर उस कार्य क्षेत्र में अगर वो नहीं रहेगा तो फिर वहां पे आपको एक नियर बाई एजुकेशन सेंटर रहेगा, भले वो आपका 50 किलोमीटर हो 25 किलोमीटर हो, आपको उस पर ऑर्डर लगाना होगा। तो आपका प्रोडक्ट वहां पहुंच जाएगा, आप वहां से जाके कैरी कर सकते हो उस प्रोडक्ट को। तो ऐसे करके भी कंपनी प्रोडक्ट देगी।
जहाँ ज्यादा इंटीरियर रहता है वहीं ना नहीं जाएगी, तो पास का जो शहर रहेगा वहाँ एजुकेशन सेंटर तो मिल जाएगा, या एजुकेशन सेंटर नहीं भी होगा तो कंपनी उस जगह पे व्यवस्था करेगी तो वहां से आप उसको कैरी कर सकते हैं। जी थैंक यू सर। एक बेहतरीन लीडर है आप, और आपकी क्वालिटी भी बेहतरीन है। आपका बात करने का जो तौर तरीका है, नम्रता है, वो जबरदस्त है। आत्मविश्वास है लेकिन नम्रता है, इसको कहते हैं कि अहंकार विहीन। ये बहुत बड़ी बात है सर। एक स्पेशल एक सवाल है सर, जो बहुत अभी अभी जिन्होंने ज्वाइनिंग किया उनका ऐसा कहना है, सर से ये सवाल पूछिए कि सर आपने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली इनवाइट कैसे करते हैं? ये थोड़ा सा टिप्स बता दीजिए हमारे लोगों को। तो ये लोग आपसे जानना चाहते हैं आपका अनुभव। हाँ, इनवाइट देखिए इनवाइट की बात की जाए ना, तो इनवाइट सबसे पहले तो क्या होता है कि किसी को अगर फोन पे दिया, फोन पे मैं अगर बात करता हूँ इनवाइट करने की, तो सारी जानकारी एक बार में नहीं देता हूँ फोन पे। सबसे पहले एक चीज बताता हूँ कि एक साउथ कोरिया की कंपनी है, उसका एक एप्लीकेशन है अटोमी का, जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो सबसे बड़ा फायदा हमको यहाँ पे ये मिलने वाला है, अगर आप इसको एप्लीकेशन को अगर रजिस्ट्रेशन करते या लोड करते तो हमारा 25 से 30% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आप अगर कहीं बाजार में खरीदने को जाओगे तो आपको वो एमआरपी रेट पे मिलेगा या उससे ज्यादा रेट में मिलेगा, बट हमने अगर रजिस्ट्रेशन इसमें कर लिया तो हमको 20 से 30-40% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर आप डिस्काउंट की अगर बात करोगे किसी के सामने सबसे पहले, तो सबसे पहले वो एक्साइटेड हो जाएगा कि यार ये तो अच्छी बात है कि हमको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, उसके बाद फिर हम धीरे से अगर वो डिटेल्स वगैरह दे देता है इस प्रकार, उसके बाद फिर हमको दूसरी चीजें बताना। कभी कभी क्या होता है हम एक साथ सारी चीजें बता देते हैं, यार वो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड देना, वहां से हम इनकम कर सकते हैं, वहां पे लोगों को जोड़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमको हमारे पोर्टल की जानकारी देना है कि यहाँ पे फायदा क्या होगा, कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। आप चीज ये भी बता सकते हो कि आप यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन करोगे तो हमको 20-30% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यही प्रोडक्ट अगर आप अमेजोन पे लेने जा रहे हो तो 3 गुना 4 गुना रेट में मिल रहा है। तो 3 गुना 4 गुना रेट गुना से मिल रहा है, तो अगर हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे तो हमको इतना फायदा होगा। इस टाइप से अगर थोड़ी सी हम बातें करेंगे ना तो लोग डिटेल देते हैं, और उसका देखो विजन देना पड़ता है। और मेरा तो ये मानना है सर कि किसी को भी, मैं लीडर्स को भी बोलना चाहूंगा यार, कि आप लोगों को ज्वाइन कराने के बाद छोड़ना नहीं हो, एक्चुअली उसको टाइम देना पड़ता है। आपने किसी को, आज मैंने किसी को ज्वाइन कराया, नए व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, आप क्या करते हैं हम मालूम है, उसको ज्वाइन करा दिया, 4 दिन बाद हम दूसरे के पास चले जाते हैं, 5 दिन बाद फिर नए के पास चले जाते हैं, तो इनको ज्वाइन करा के छोड़ते चले जाते हैं। बट हमको वो नहीं करना है। एक जो नया व्यक्ति रहता है ना, वो एक बच्चे की तरह रहता है, उसको हमको 1 आध महीना टाइम देना है, 2-4-5 मीटिंग करना है। क्योंकि देखिए आज आपने और हमने भी काम एकदम पहली बार में स्टार्ट नहीं करा है, किसी ने समझाया है 2 बार 4 बार, आपने भी यूट्यूब पे जानकारी निकाली, सारी जानकारी एकत्रित हुई कंपनी की, उसी के बाद आप फुल टाइम पे यहाँ पे काम करने आए। तो आप ये उम्मीद कैसे रख सकते कि कोई नया व्यक्ति आएगा वो आज से काम चालू कर देगा? उसको भी आपको समय देना होगा, थोड़ा सा उसको समझाना होगा। अगर आपने 10 को ज्वाइन कराया है शुरू में, तो उन 10 लोगों को टाइम दो, उनको सेटिस्फाई करो। मैं नहीं बोलता कि सारे के सारे लोग उसमें सेटिस्फाई होंगे या सारे के सारे आपको मिलने का टाइम देंगे, लेकिन अगर 10 में से 3 लोग भी अगर आपको टाइम दे रहे हैं तो उनको प्रॉपर आप 8-15 दिन टाइम दो। क्योंकि नए के पास जाने से अच्छा है आपके पास जो व्यक्ति आया है उसको सिखाओ और अपनी टीम को आगे बढ़ाओ। जी ऐसे तो सर बहुत सारे सवाल हैं। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी सवाल है, एसओएस में ट्रेनिंग होती है, हमारे लीडर वहां मौजूद होते हैं। आप हमारे एसओएस के ट्रेनिंग ऑलरेडी लीडर जो है वो सक्षम है आपके हर सवाल के जवाब देने के लिए, लेकिन हमारे पवार सर का समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग उनको ज़्यादा उनका समय नहीं लेना चाहेंगे। आप अपने सवाल हमारे एसओएस के ट्रेनिंग सेशन में ले सकते हैं, अपने लीडर से आप कर सकते हैं, बहुत संतुष्ट जवाब मिलेगा और बेहतरीन जवाब मिलेगा। आप हमारे सुबह के सेशन में 7 बजे जो सेशन होता है उसमें 3 प्रकार की क्लासेस होती है, आप उसमें शामिल होइए। एसओएस से मैनेजमेंट से आप बात कीजिए, आपके हर सवाल का बड़ा बखूबी जवाब मिलेगा। पवार सर, आपसे लोग बड़े प्रभावित हैं। आपका एक स्पेशल आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो है टेलीफोनिक प्लान। तो जो टेलीफोनिक जो प्लान है उससे आपने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। उसमें से हमारे बीच में एक लीडर है स्वाति कनोजे में, उनका प्लान कभी समझ में नहीं आया, लेकिन जो आपका टेलीफोनिक प्लान जब उन्होंने सुना तो उनको पूरी तरह से समझ में आया। तो हम एक बार उनके पास जाना चाहेंगे, स्वाति कनोजे मैम के बारे में के पास। वो हमारी मैनेजमेंट की बड़ी लीडर है, बेहतरीन लीडर है स्वाति कनोजे मैम। वो आपसे बहुत प्रभावित है इस बात को लेकर।
अगर वो कोई बात करना चाह रहे थे, क्योंकि आपके फैन है वो हमारे यहाँ मैम। जी जी, थैंक यू। जी स्वाति कनोजे मैम। ये प्रोडक्ट काफी कॉस्टली है, काफी कॉस्टली है। वो लोग सर्च करते हैं, एक्चुअली वो लोग अमेजोन पे देखते होंगे, तो वहां पे तो 5 स्टार रेटिंग से उसके रेट है। और जैसे अपन अभी देख रहे थे, तो जैसे कोरियन साइट पे देख रहे थे, तो कोरियन साइट के रेट अपन उनको बता सकते थे। अपने पास इंडियन के अभी रेट आने के हैं, तो उसमें काफी झमेले चल रहे हैं कि काफी प्रोडक्ट कॉस्टली है, इतना प्रोडक्ट कॉस्टली कौन लेगा। अब उनको हम बता रहे हैं कि भैया इंडियन रेट आने के, आप पहले रुक तो जाओ, लेकिन फिर भी उनके बार बार वही क्वेश्चन आते हैं। साथ में अभी कंपनी जब लॉन्च होगी तो 30 प्रोडक्ट के साथ में लॉन्च होगी, ऐसा कहना है। तो ये इंफॉर्मेशन जब से उनके पास गई है, तब से कंपनी 30 प्रोडक्ट के साथ ही लॉन्च होगी। तो फिर उसमें कौन से प्रोडक्ट आएंगे, हमको प्रोडक्ट की लिस्ट भी चाहिए, हमको प्रोडक्ट क्या क्या लॉन्च होने वाले ये भी हमें पता होना चाहिए। तो प्लीज आप इसके ऊपर में एक्सप्लेन कीजिए सर। अभी अगर बात करें प्रोडक्ट कौन से लॉन्च होने वाले, तो जो 30 प्रोडक्ट की लिस्ट तो अभी कंपनी ने नहीं दी है, बट उसमें अगर अपन देखेंगे तो ब्यूटी वाले प्रोडक्ट कुछ अभी ज्यादा आएंगे और लिविंग वाले प्रोडक्ट भी आएंगे, जैसे पेस्ट हो गया, ब्रश हो गया। और कंपनी की कोशिश है कि करीबन 7 से 8 प्रोडक्ट ब्यूटी के अलावा 8 से 10 प्रोडक्ट को दूसरे भी लॉन्च करे। तो उसका पूरा प्रयास कर रही है कंपनी की लिविंग के प्रोडक्ट देगी कंपनी, और धीरे धीरे कंपनी के प्रोडक्ट आते चले जाएंगे। तो अभी जो प्रोडक्ट है 30 प्रोडक्ट की बात करें तो कुछ इसमें 75 या 70% के आसपास ब्यूटी के प्रोडक्ट आएंगे और 7-8 या 6-7 प्रोडक्ट अभी दूसरे स्टार्ट होंगे। बट जल्दी ही वापस दूसरे प्रोडक्ट भी आने लग जाएंगे, मतलब हमको ज्यादा वेट नहीं करना होगा। हर महीने आपको 5-10 प्रोडक्ट कुछ न कुछ वापस धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे कंपनी के। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत 30 प्रोडक्ट से होगी, कुछ लिविंग के प्रोडक्ट होंगे और कुछ हमारे ब्यूटी के प्रोडक्ट रहेंगे। तो अभी तो कंपनी एक शुरुआत करने जा रही है। और बात रही यहाँ पे क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से कुछ प्रोडक्ट धीरे धीरे करके आएंगे, नहीं तो थोड़े से और ज्यादा भी आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में परिस्थिति ऐसी है, तो कहीं ना कहीं हमको भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज शुरू में करना पड़ेगा। जी जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हमारी टीम से आपके और हैं सर, बहुत सारे समर्थक हैं आपके। और इसके अलावा संजीव सर, लास्ट समय काफी कंक्लूड करूंगा मैं, ऐसे में तो बहुत समय चले जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं बात नहीं है, मैं कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 साल से लोग 1 साल से लोग लगे हुए हैं, तो मैं खुद स्वागत करना चाहूंगा कुछ लोगों के नाम लेके जो हमारी टीम में है, आपकी टीम में, सबकी टीम में, क्योंकि ये कोहिनूर के हीरे है सारे। और आप लोगों का भी जो नेटवर्क बना है, या मेरा भी बना है, या सबका बना है, इन लोगों की मेहनत की वजह से बना है। और इन्होंने दिन रात एक करा है। इनकी जितनी भी, मैं बता रहा हूँ, इन लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए, आप लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैं यहाँ कुछ लीडरों के नाम लेना चाहूंगा, उसके बाद आपके कुछ सवालों के जवाब भी हम लेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, कुछ आपकी टीम से है या सब लोगों की टीम से है। मैं स्पेशल कोई टीम का नाम नहीं बोलूंगा, बट नाम बोलता हूँ। स्वाति कनोजे मैम, स्वाति कनोजे मैम भी काफी टाइम से बड़े एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, मैं इनसे काफी प्रभावित हूँ। तो स्वाति कनोजी जी का भी स्वागत है। वासगड़े सर है, नितिन गजबीय सर है, मंगेश मोरे सर, कमलेश सर। और अगर मैं बात करूं मुकेश टाइवड़े जी, तो मुकेश टाइवड़े जी भी आते हैं। ये भी काफी अच्छे लीडर है और काफी अच्छी लीडरशिप करी है इन्होंने, और काफी तजुर्बा है इनका। तो मुकेश टाइवड़े जी है, अजय यादव जी है, सचिन पाल, अमित गुप्ता जी, कृष्णानी जी सर। कृष्णानी जी की बात करूं तो मैं काफी प्रभावित हूँ सर, कि आज 60-65 साल की एज होने के बावजूद भी हजारों का ग्रुप डेवलप किया है इन्होंने। बहुत बड़ी बात है। आज ये हमारे लिए इंस्पायर है, ये हमारे लिए उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि इन्होंने इस उम्र में भी इस जुनून के साथ काम कर रहे हैं। तो इनको देख के बहुत जोश आता है। तो कृष्णानी सर है, मारन सर है, सतीश जी, गौतम डोंगरे, सुनील नागर जी, और इसके अलावा विदुर विश्वास जी है, निपू राय, संदीप मलिक जी, शेर सिंह जी, और राम चतुर्वेदी जी, बाबूलाल जी, निर्माण किरण जी, विक्रम कदम जी, विशाल
विशाल जी दिल्ली वाले, मेघराज जी, सौरभ जैन हो गए, प्रफुल्ल जी हो गए, विवेक विश्वकर्मा, लोकेश खत्री, पवन अनुराग जी, ये और भी बहुत सारे लोगों के नाम रह गए हैं, बट मेरे पास कुछ इनसे कनेक्टिविटी हमेशा मेरी लगी रहती है, तो ये नाम से तो मैंने कुछ लोगों के बोले। इन सब लोगों की जो कड़ी मेहनत है, संजीत सर हो गए, सब सारे हो गए, और इसके अलावा मैं रजी जाफरी जी का स्पेशल नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि वो समय पे आके यहाँ पे आपको प्रोत्साहित करते हैं, पूरी टीम को डेवलप करते हैं। तो ये सारे लोगों का मैं दिल से, बहुत दिल से स्वागत करना चाहूंगा। और जैसे आज आपने मेरी स्टोरी सुनी कि क्या हुआ, तो मैं स्पेशल जो भी आज इस मुकाम पर हूँ, आप लोगों की मेहनत से हूँ, आप सब लोगों की मेहनत से हूँ, सब लोगों की मेहनत से। जिस व्यक्ति की 10 लोगों की टीम है या 50 लोगों की टीम है, वो भी इतना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सभी लोगों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे ही आपके अर्चना दाते मैडम भी है जो आपके बहुत बड़ी समर्थक है और आपके प्लान को बहुत पसंद करते हैं। और ऐसे लतेश्वरी काले मैम है हमारे टीम से। ये जो महिलाओं की टीम है, इनको आपका टेलीफोनिक जो प्लान है वो बहुत पसंद आया सर। थैंक यू वेरी मच आपका। और ऐसे तमाम लोग हैं जिनको आपका जो टेलीफोनिक प्लान है बहुत आसान लगा। और रिस्पेक्टेड पवार सर का अगर आप टेलीफोनिक प्लान अगर सुनना चाहते हैं तो सक्सेस ऑफ सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे रिस्पेक्टेड पवार सर का टेलीफोनिक प्लान है। आप उसको यूट्यूब से सर्च करके पवार सर का टेलीफोनिक प्लान सुन सकते हैं और अपने टीम में उस प्रकार से आप बता सकते हैं। समय बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, अभी हम कंक्लूड करने का समय आ गया है। और हमारे स्टूडियो की लाइट अभी थोड़ी गोल हो गई है, ऑफ हो गई है, पावर ऑफ हो गया है। तो मैं फिर भी अब इस प्रोग्राम को हम कंक्लूड करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप अपने सवाल एसओएस के मीटिंग में आइए और वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ हर सवाल का आपको जवाब बखूबी मिल जाएगा। जिसमें से एक सवाल था कि महाराष्ट्र में 21 साल की उम्र क्यों है ज्वाइनिंग के लिए, जबकि अदर स्टेट में कम उम्र दी गई है, लेकिन स्पेशल महाराष्ट्र में क्यों दी गई है। तो इसके सवाल हमारे महाराष्ट्र के जो लीडर हैं, टीम है, वो आपको दे देंगे। पवार सर, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली ये जो 21 साल जो है, ये वहाँ का गवर्नमेंट का है। महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसने 21 ईयर्स इसको माना हुआ है। और कंपनी की अगर बात करूँ, एटॉमी की बात करूँ, तो वो पूरे नियम से काम करती है। चाहती वो तो 18 साल भी कर सकती थी, बट महाराष्ट्र में 21 साल को लीगल माना गया है। तो जो वहाँ की फॉर्मेलिटी है, जो वहाँ की गवर्नमेंट बोलती है, उसके गवर्नमेंट के अनुसार कंपनी काम कर रही। कंपनी एक भी कोई डिसीजन किसी के खिलाफ नहीं लेती, किसी स्टेट के खिलाफ नहीं लेती है। तो वहाँ 21 ईयर्स मान्य है, तो इसीलिए 20 ईयर्स कंपनी को करना पड़ा। इंडिया में महाराष्ट्र के अलावा कहीं भी ये चीजें नहीं है, बट महाराष्ट्र में स्पेशल 21 का जरूरी है। अगर आप जाके नियम में देखोगे, वहाँ के कानून में देखोगे, तो आपको 21 ईयर्स नजर आ जाएगा, और वही कंपनी फॉलो कर रही है। जी, थैंक यू सर। बस लास्ट में आखिरी सवाल है आपके लिए, और उसके बाद हम लोग इजाजत जाना चाहेंगे। सर, ये है कि आपके सफलता का राज क्या है? आज सफलता की राह पे आप आए हैं, तो आपके सफलता का एक स्पेशल कोई टिप्स हमारे टीम को दे दीजिए। स्पेशल मैं टिप्स आपको बहुत ही स्पेशल टिप्स दूंगा, मतलब आप सुनिएगा। मेरा सफलता का एक टुक मैं राज बताता हूँ। मेरी सफलता का राज है मेरी सेहत। सेहत मीन्स क्या होता है? आज जैसे मेरी सफलता का राज क्या मालूम? मैं रेगुलर 15 साल हो गए, मेरे 15 साल मुझे हो गए, मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ। मेरी आदत है, ये खाने की जो आदत रहती है ना, उसके जैसी हो गई। एक्चुअली क्या होता है मालूम है? आप जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप इस टिप्स को आपने पकड़ लिया ना, आपका 20 गुना काम वैसे ही बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा मालूम है? जिस प्रकार हम फील्ड में जाते हैं या बाजार में जाते हैं, तो हमको मानसिक तौर पर मजबूत होना जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आप फिजिकल मेहनत नहीं करोगे, शरीर की कोई मेहनत नहीं करोगे, कड़ी मेहनत नहीं करोगे, शरीर को तकलीफ नहीं दोगे, जब तक आप उस चीज को कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। और मेरा राज स्पेशल ये है कि जब मैं अपनी शरीर की पूरी ताकत लगाता हूँ, पूरी एनर्जी लगाता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि सारी चीजें अपने सामने नजर आ जाती है। और जैसे रहता ना, अभी कभी अपन एक्साइटेड होते हैं, अब तो ये मैं अचीव कर ही लूंगा। तो वो जो एक्साइटमेंट है, वो अगर आप व्यायाम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो उसमें लगेगी आपकी शरीर की ताकत। और वो ताकत अगर आपने
एक्सरसाइज करके करी, मैं बोल रहा हूँ, यकीन मान रहा हूँ आपकी सक्सेस बहुत तेजी से आएगी। क्योंकि क्या है कि हमको मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे मजबूत होना जरूरी है। तो शरीर अगर आपका मजबूत रहेगा और शरीर मजबूत रहा तो दिन भर आप तरोताजा रहोगे, और दिन भर तरोताजा रहोगे तो वर्किंग अच्छी करोगे, लोगों से मिल पाओगे, आपकी पर्सनालिटी रहेगी। और मैं अब जब भी जाता हूँ तो अपनी पर्सनालिटी बना के रखने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले तो जिसके सामने आप प्लान बताने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको ऊपर से नीचे देख ले वो कि नहीं यार बंदा बढ़िया है, ठीक ठाक है, मतलब दिखने में हेल्थ भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी, सेहत भी अच्छी है। अब आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, आप एक मोटा व्यक्ति है, बहुत बड़ा मोटा व्यक्ति किसी को प्लान बताने को जाएगा कि साहब ये ओमेगा, इससे वजन कम होगा, तो सबसे पहले तो आपको देखेगा ऊपर से नीचे, तो भैया ये मोटा बता रहे हो, खुद तो पहले कर लो। तो आप हेल्थ इंडस्ट्री में हो, इस न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में हो, और न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में अगर आपकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कैसे बड़ा मुकाम हासिल करोगे। तो मेरा ये मानना है कि पैसा तो लाखों करोड़ों रुपए आने वाला है, बट हेल्थ आपकी जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि सबसे जो बड़ी दौलत होती है इंसान की इस दुनिया में, सबसे जो बड़ी दौलत होती है वो होता है शरीर। शरीर अगर आपका नहीं है तो कुछ नहीं है, भगवान भी तरसते हैं इस शरीर को लेने में इंसान का, और उसको आप क्या रख रहे हो, शरीर को क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कब उठ रहे हो, कब जा रहे हो, उसका कोई लेवल ही नहीं है। बट मैं मेरी सफलता की राज की बात करूं तो ये मेरा फंडामेंटल हो सकता है, आपका भले हो या ना हो, लेकिन मेरा जो फंडामेंटल सक्सेस का राज है, मैं अपने आप में तकलीफ देता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, पूरे शरीर को तकलीफ देता हूँ कि भाई तेरा हाथ भी सही होना, तेरे को भी काम करना है, तेरा शरीर भी सही होना, इसको भी काम करना, तेरे पाँव भी सही होना। आप पूरे शरीर को जब आप तकलीफ देते हो, एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो, और जब फ्रस्ट्रेशन निकलता है, क्योंकि क्या रहता है कि आप जब एक्सरसाइज करते हो या वर्कआउट करते हो तो हमारे जिंदगी का जो भी फ्रस्ट्रेशन तकलीफ है ना वो बाहर हो जाती है। मैं बता रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका ही एक्सरसाइज। आपकी जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, हमेशा खुश इसीलिए रहता हूँ क्योंकि मेरा राज ये है कि मैं जितनी भी मेरी तकलीफ अगर होती है तो मुझे मालूम है कि कल सुबह उठूंगा मैं और 1 घंटे मेरे को वर्कआउट करना है, तो आज की टेंशन कल एक्सरसाइज में उतार दूंगा। आपका एक रास्ता निकलेगा उसका एक्सरसाइज करने से, टेंशन निकलने का, और एक नया एक्साइटमेंट भी आएगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो शायद आप मोबाइल पे यूट्यूब पे कोई अच्छी चीज भी सुनोगे। अब जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं कुछ मोटिवेशन की चीजें लगा देता हूँ 1 घंटे, मोटिवेशन की चीजें लगा देता हूँ 1 घंटे। अब होता है क्या है, वो 1 घंटे अगर बोलेगा तो 4 बातें अच्छी भी समझेगा, दिन भर कुछ अच्छा काम करोगे। तो मेरा ये मानना है कि अपनी हेल्थ सही रखे, और सबसे बड़ी दौलत यही है। और स्पेशल ऑटोनॉमी में तो देखो लाखों करोड़ों रुपए सबके पास आने वाला है, तो अपनी हेल्थ पे विशेष ध्यान रखे, बहुत ही विशेष ध्यान रखे। थैंक यू सर। ऐसा ना समझते तो आप लोगों से निवेदन है, आप खुद एक्सरसाइज कीजिए। वैसे एसओएस में सुबह 5 बजे का सेशन होता है वर्कआउट का, 4:30 बजे से 5 बजे तक का, एक बहुत अच्छा सेशन होता है। थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड पवार सर। मैं अभी हमारे तमाम लीडरों को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। बखूबी बेहतरीन तरीके से, ये साधारण बात नहीं होती, पवार सर ने तमाम लोगों के जवाबों को इतना बेहतरीन तरीके से पेश किया और जवाब दिया है, तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिस्पेक्टिव पवार सर का। काफ़ी समय उन्होंने हमारे बीच में दिया है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जो यहाँ पे आए हैं, जैसे हमारे साथी हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। 2017 में ऑटो में बिजनेस ज्वाइन किया था, और एक किसान के बेटे, बहुत ही साधारण मिस्टर सावस्कर सर, उनको आने वाले संडे को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं इसी मंच पे। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। और उसके साथ आज वो पूरी इंडिया की बात करूं तो उनका सबसे बड़ा नेटवर्क है। पवार साहब बोलो, रजी जाफरी सर बोलो, अकबर नवाब बेग साहब बोलो, और आप जितने भी इंडिया के लीडरों के नाम ले लीजिए, जो भी लीडरों के नाम ले लीजिए, तो रजी मिस्टर सावस्कर सर, इनका जो सफर है, आपने सुना पवार साहब को, जिनकी इनकम लाखों में होने वाली है, 10 लाख प्लस होने वाली है। अब आप इनकी सुनिए कि 2017 में इन्होंने चालू किया था, ग्रेजुएट होने के बाद भी कहीं जॉब ना मिल रहा था, परेशान होके इन्होंने संघर्ष किया, और काफ़ी संघर्ष करने के बाद आज इस मुकाम पे है कि आज
पूरी इंडिया में कहीं पे भी नाम ले लीजिए तो सावस्कर सर किसी नाम के मोहताज नहीं है। एक साधारण से इंसान, उम्र है मात्र 30 साल। इन्होंने पर से अर्श तक का सफर कैसे तय किया, ये आपको सुनने के लिए मिलेगा आने वाले संडे को। जबरदस्त लीडर आप लोगों के बीच में आने वाले संडे को आप तमाम लोग लेके आइए। जो कहते हैं ना कि नेटवर्क इंडस्ट्री में साधारण आदमी कामयाब नहीं बन सकता, कोई डरने की बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू प्रद्युमन पवार सर, और थैंक यू संजीव सर और एसओएस मंच। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर नितिन गजबे सर को। नितिन गजबे सर हमारे टीम के सबसे दिग्गज लीडर हैं। इनके मार्गदर्शन में, क्या बोलते हैं, इनके मार्गदर्शन में हम लोग सभी लोग कार्यक्रम करते हैं और हम चलते हैं इनके मार्गदर्शन में। हमारे सबसे यंग मैन नितिन गजबे, थैंक यू सर। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार सर नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू सभी टीम के तरफ से, हमारी एसओएस के महामंच की तरफ से मैं प्रद्युमन पवार सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रद्युमन पवार सर बहुत ही सिंपल तरीके के और सिंपल तरीके से पूरा अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं, और वो खास करके फिटनेस बॉडी की एक धनी है, और बहुत ही अच्छा उनका हंसमुख स्वभाव है, और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों पे छाए हुए रहते हैं। हमने इनको जब जब सुना है, हमारे तन में, शरीर में ऐसी एक आग निकलती है और ऐसा एक ऊर्जा निर्माण होती है। तो बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और आपने इतने अच्छी तरीके से सभी चीजें जो समझाई है। और दूसरी बात जो है, आपने जो बोला है कि शरीर यदि स्वस्थ रहता है, और ये बात सही है, स्वस्थ शरीर और मन में अच्छा अगर हमारी सेहत है तो हमारे सेहत अच्छी है तो हमारे शरीर से मन अच्छा रहेगा, और जब अपना मन अच्छा रहेगा तभी हम दूसरों के सामने अच्छा दिखेंगे। वो चेहरे पे हंसी आएंगी, चेहरे पे खुशी आएंगी हमेशा, और अच्छे से हम दूसरे के साथ में बात कर सकते हैं और आगे वाले को हम प्रभावित कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा सर, और आपने बहुत बातें हमको बताई, और मैं हमारे सभी टीम के तरफ से, सभी मेरी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, सभी टीम के तरफ से सभी अप्लायंस को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी प्रकार मेरे डाउनलाइन के बहुत अच्छे लीडर्स हैं, और सभी लीडर्स को अपने रमेश कांजी बारसागड़े सर है, स्वाति मैडम है, नरेश दुर्बुड़े जी है, जयेश किल्लानी जी है, अपने उमेश गिरी सर है, गुरु गिरी, और उसके बाद में हमारे सुरेश सर है। सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारी सभी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। संजीत सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अच्छे ऐसे दिग्गज लीडर को हमारे सामने लाके हमारा हौसला बढ़ाते हैं, और अभी हौसला बढ़ाने का समय है, क्योंकि अभी तो जंग होने वाली है, और जंग में पूरे हथियार के साथ में जाना है। तो पूरे हथियार ये पजाने के लिए, हथियार को धार लगाने के लिए ऐसे बड़े बड़े दिग्गज को हमारे सामने अभी लाना बहुत जरूरी। हमारे तमाम लीडर, खास तौर पे जो हमारे सीनियर लीडर हैं जो एसओएस को सपोर्ट करते हैं, जिसमें से हमारे मिस्टर रजी जाफरी सर है, और हमारे प्रद्युमन पवार सर हैं, मोहित कुमावत सर है, और नंदनी कुमावत मैडम है जो ट्रेनिंग देती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। इनका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अकबर नवाब बेग साहब और सावस्कर सर, संजय मेश्राम सर, ये हमारे जितने भी टॉप सीनियर लीडर हैं, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे तमाम डाउनलाइन में हमारे जो एसओएस का मैनेजमेंट है, एसओएस के पूरे लीडर हैं, इन तमाम लीडरों का भी हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और आप तमाम लोग आज शामिल हुए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो सभी स्टेट से आप आते हैं और आप हमारे एसओएस के मंच की शोभा बढ़ाते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए।